ताकि जिस तक आप प्रार्थना करे उससे हमेशा से बोल दो तो उपवास में आती है ना। एक चीज का सबको ध्यान देना है और एक तुरंत सच में तुरंत एक्शन लेने वाली चीज है कि हमारी वजह से प्रभु कोई आत्मा खोए ना, कोई आत्मा नाश ना होने पाए। इन बातों का हमें सबको ध्यान रखो कि एक एक ग्रुप प्रभु की नजर में एक एक भीड़, वो लेकर 99 को छोड़ के वो एक के पीछे भागता है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि वो 99 को उसको परवानेंगे 99 की, वो एक भीड़ की परमेश्वर प्रवाह करता है कि एक भी भीड़ में की तरफ होने ना पाए। और हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु परिवार में शांति दे और जहाँ कहीं वो भाई हैं प्रभु के साथ रहो। हमें आगे का समय ब्रदर शांति किसी को दीजिए, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। जब उसी की सबको प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, खुदावन बहुत आशीष दे। धन्यवाद हो प्रभु का हर एक पल के लिए, हर एक मोमेंट्स के लिए कि आज हम जीवितों की जमीन पर प्रभु की दया से सही सलामत सुरक्षित पाए जाते हैं। हम सभी लोग प्रार्थना में सकते हैं सभी। प्रभु यीशु कुछ बोलना हम सभी को, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, जो भी तेरी बेटी वैशाली ने बताया, और जो प्रार्थना के विषय अब तक हमारे पास है, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते, प्रभु उन सबको, हम सबको यीशु तेरे लहू में सील करते हैं, ढांपते हैं, छिपाते हैं, कवर करते हैं खुदावन यीशु। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए के समय सबकी सुधि लेना। आखिरी साथ साथ उसमें विश्वास के पाए जाए जो जीवित है खुदावन, तो दया कर, ऐसे लोगों पर कृपा कर खुदावन। और जो चीज तू हमें करेक्ट कर रहा है प्रभु, उस करेक्शन को अपनी जिंदगी में लेते हैं। जब कोई भी बात होती है प्रभु, तेरी इस बेटी की इस गवाही के द्वारा, जो अपनी गलती को तेरी इस बच्ची ने माना है खुदावन, तूने कहा जो अपने अपराध छिपा रखता उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अब तेरी दया को अपनी जिंदगी में देखे, मैं घोषणा करता हूँ आने वाले समय में प्रभु तेरी इस बेटी के द्वारा मुर्दों को तू जिलाएगा। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं आज का दिन तेरी आत्मा की अगुवाई में हमारी जिंदगी में वो सब कुछ हो जो तू चाहता है, तेरी आत्मा की अगुवाई में हो प्रभु। हमें अनुग्रह देना प्रभु, हर वो काम करे जो तू चाहता है, हर वो बात सुने जो तू चाहता है, हर वो चीज देखे जो तू चाहता है, हर वो चीज बोले, हर वो बात बोले जो तू चाहता है खुदावन। प्रभु अनुग्रह करना हम सभी पर, वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर और वचन के प्रचार पर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपके बोले बगैर कुछ नहीं हो सकता, आपके बोले बगैर कोई सुन नहीं सकता, ना कोई समझ सकता, ना कोई इन पर चल सकता। मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। तेरे नाम से हम आपका स्वागत करते हैं पिता। प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, हमारे मध्य में, हमारे बीच में। हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे प्रभु उनको जुड़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर, और जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मुहैया हेल्पर्स, अच्छे फोन, अच्छे अरेंजमेंट्स, या फाइनेंस की जरूरत है कि वो रिचार्ज करा सके, एज रिचार्ज मुहैया कर प्रभु। तो दया कर, कृपा कर, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। तेरे लहू से हम सभी को धोखे पाप और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। बीती सब बातें बीत गई और अब सब कुछ नया हो गया। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, समय कबूल करें, आमीन। एक आराधना में चलेंगे हम सभी लोग। भैया छोटी सी बात कुछ कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ? हाँ शॉर्ट में बोली, फिर उसके बाद हम आराधना में चलते हैं। जी, सबसे पहले तो जरूरी बात ये बताऊंगी कि कल रात को मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। मैं लेटे लेटे मीटिंग में जुड़ी हुई थी और परमेश्वर मुझे अलीना का चेहरा दिखा रहा था। उसके आजकल बाल कटे हुए ना, पूरा इतना काला, मतलब काले बाल उग रहे हैं, वो चेहरा दिखाया। अभी मैंने आंख बंद करी, फिर से देखी। पहली प्रार्थना अलीना के लिए करना, और दूसरा जैसे अभी वैशाली सिस्टर ने बोला कि प्रार्थना नहीं होती, दर्शन दिखाता परमेश्वर। हम कहाँ, हम पहले तो कुछ नहीं देखते थे, अभी दिखाता है प्रभु। हम जैसे गूगल मीट जुड़ती है या जूम मीटिंग जुड़ती है तो हम प्रार्थना में लग जाते हैं, प्रभु मुझे मिले, मुझे मिले। हमको सबसे पहले ग्रुप में देखना है किसकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। सिर्फ 2 शब्द हमने कर देने हैं, ताकि न्याय के समय मैंने तो रिक्वेस्ट डाल दी, जो नहीं करना उसके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। जरूर हमारे 2 शब्द किसी की भी जान बचा सकते, ठेस लगने से भी बचा सकते हैं। सभी को जय मसीह की। यही कल परसों से मेरी आत्मा में आ रहा है, ताकि कोई किसी के ऊपर जलन ना करे कि ये क्यों बढ़ रहा, हमको क्यों नहीं बता रहा। मैं परसों इसी बारे में सोच रही हूँ, राहुल पास्टर जी की बाइबल स्टडी भी इसी बारे में प्रचार आया। जय मसीह की। सबको प्रभु सबको आशीष दे कि प्रभु ने हमें चुना है तो प्रार्थना करने के लिए और दूसरों के लिए
धन्य हो बात कर रही थी मैं आज प्रभु से कि प्रभु तूने मेरे परिवार में से मुझे चुना। मैं अंगीकार नहीं कर रही हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग घमंडी है, उनमें से मेरे को चुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह की। भैया कुछ कहना चाहती आदि हूँ, भैया कह प्रभु को सकती मिले। हूँ? एक सेकंड भैया कुछ पहले हम कहना सभी लोग चाहती हूँ। प्रार्थना जय करेंगे इस मसीह। बात के लिए। हाँ जी, भैया जय ये मसीह की। मेरे बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, पूरा फिर शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बोलिए। भैया मैंने भैया 3-4 डेज भैया 3-4 डेज से ना मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा विरोध में है, और वो मुझे अब लास्ट वार्निंग आज दी थी कि तूने ये दोबारा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और नहीं तो तू मतलब घर छोड़ सकती है, हमारे बहुत प्रॉब्लम आ रही है तेरे कारण। तू या तो घर बसा या तो फिर ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने मेरा फोन चेक किया, सब कुछ चेक किया, मतलब मेरे कुछ भी नहीं था, बट यूट्यूब में जो हिस्ट्री आती है वो चेक किया। मतलब इतने विरोध में, मेरे हाथ के ना खा रहे ना पी रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा विरोध में, इवन बेडरूम में सो भी नहीं रहे हैं। तो भैया प्लीज अभी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, और प्लीज सब ग्रुप के सब लोगों से कि मेरे लिए प्रेयर करे कि उनके प्रभु उनका मन बदले। उनका इतने कठोर मन है, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे हैं बट प्रभु के लिए बहुत कठोर है। प्लीज स्ट्रांगली प्रेयर। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। ओके, सुनो। जय मसीह की भैया। अभी जो बात बताई है मन से सब ने, या मैं कुछ कह सकती हूँ भैया? सुनो मेरी बात सुनो, सभी लोग मेरी बात सुनो। अब एक सेकंड, अभी नहीं, अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? हमें अनॉइंटिंग ब्रेक नहीं करनी है, एक एक करके सभी लोग ध्यान रखें। अभी पहले जो मेन चीज है उसमें आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम डाइवर्ट ना होने पाए दिमाग से, ठीक है? दिमाग से निकल लेना पाए किस बात के लिए हमें प्रेयर करने है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है? जो बोलना जा रहा है उस पर फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है? सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है, भैया और मैं जो एक राहुल चीज ये से करेक्शन कुछ किया हम बोलना सभी चाह रही लोगों थी। की, जो भी हमने बताई है। राहुल भैया के लिए बाबू। अभी रुकिए, अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अगर आप सब लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे, फिर मैं उनके ऊपर समझाने के लिए, शिक्षा के लिए, करेक्शन के लिए, उनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर समाधान ना निकले फिर बताया फायदा क्या उन बातों को बताने का, है ना? समाधान निकलना जरूरी है। परमेश्वर करेक्शन दे रहा है, अगर उस करेक्शन को हम नहीं ले रहे तो ये हमारी गलती है ना? तो अब इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान से सुने। सबसे पहले जो कोई भी अपना जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, जो अमन सिस्टर ने कहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और कोई भी एक या दो प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसा जरूर दिया करो, कोई भी व्यक्ति, अगर एक ने नहीं दिया तो दूसरा दे दिया करो, कि प्रभु जो भी प्रार्थना के विषय, किसी ब्रदर सिस्टर को कोई भी प्रार्थना का विषय मौका मिला है, अगर आप में से किसी को भी मौका मिलता है प्रार्थना का विषय देने का, तो ये प्रार्थना का विषय जरूर दिया करो। प्रभु जो भी प्रार्थना के विषय, कि ब्रदर सिस्टर जो भी प्रार्थना के विषय हमारे ग्रुप में आए हैं, हमारे पास आए हैं, या जो कमेंट पर किसी ने करे हैं, ठीक है? जो कोई भी प्रार्थना का विषय जो हम जानते हैं या जो नहीं भी जानते, जो हमने देखा है या नहीं भी देखा है, ऐसे प्रार्थना के विषयों के लिए प्रार्थना करें। हमें नहीं पता किसी क्या इमरजेंसी है, किसके साथ कहाँ क्या रोना पीटना हो रहा था, किसकी कहाँ आखिरी सांसें थी, कौन किस कंडीशन में फंसा पड़ा है, कौन सुसाइड के लिए तो नहीं जा रहा, कौन किसके रिश्ते नाते कौन खराब तो नहीं होने जा रहे, ठीक है? इस बात के लिए प्रे रिक्वेस्ट डालनी है। अब देखो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ग्रुप के अंदर जो प्रे रिक्वेस्ट आते हैं वो जब कंडीशन खराब हो जाती है ना, कई बार तब आते हैं, है ना? ये नहीं कि हल्की सी खुजली हो रही है प्रार्थना का विषय दे दो। अब इतने तो आप लोग स्ट्रांग हो चुके हो, खुजली पर आप लोग प्रार्थना का विषय नहीं डालते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ परिस्थितियां इतनी खतरनाक या खराब हो जाती तब प्रार्थना का विषय कई बार ग्रुप में डाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के तौर पे। तो हमें उन प्रार्थना के विषयों को भी याद करना है, ठीक है? कोई भी एक जना भी ये बोल देगा कि भाई ग्रुपों के अंदर जो प्रार्थना के विषय आए हैं, जो भी हमारे ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में, हम में से कोई भी किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अगर कोई प्रार्थना का विषय हम में से किसी के पास आया है, ग्रुप में आया है, या फिर प्रार्थना का विषय कोई भी यूट्यूब का चैनल पे आया है या कमेंट पर आया है, तो उन प्रार्थना के विषयों के लिए प्रार्थना करें, ठीक है? और दूसरा, अभी हम सभी लोग प्रेयर करेंगे विरोध के लिए, और ये डेथ स्पिरिट के लिए, और ध्यान भटकाने वाली गंदी आत्मा के लिए, ठीक है? अभी इस चीज के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और आप कोशिश करो। हाँ, आवाज आई थी मेरे को, दे दे पानी के लिए, मोटर चल रही है। जी जय मसीह की। सबसे पहले अलीना के लिए प्रार्थना करिए। कल से पता नहीं लगातार 3-4 बारी मुझे दिखा दिया। पहले बच्ची के लिए प्रार्थना करिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी प्रार्थना भी करेंगे।
चलो सिंपल से आप क्या कह रहे थे, जल्दी से मुझे बताओ शॉर्ट में, फिर अब उस बात के लिए प्रेयर करते हैं। कह रही थी भैया कि जो है ना राहुल बाबू को मैंने देख रही थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके चोट लग गया, तो इसके लिए प्रार्थना में जरूर रखना। मैंने तो प्रार्थना कर दी है, बाकी आप जो है ना प्रार्थना में जरूर रखना। अच्छा ओके, अभी प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए। और राखी बहन जल्दी से बताओ शॉर्ट में, फिर हम आपके बाद डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं। भैया मेरी जो बहन की लड़की है ना, अनन्या नाम है, उसके अंदर ना दुष्ट आत्मा है। उसने अब अपने पापा से बोल दिया कि अब मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके अंदर ना दुष्ट आत्मा ये कह रही है कि क्योंकि परमेश्वर ने कह रही कि पिता या तो मुझे ठीक कर दे या कि मैं अपनी ना जान दे दूंगी। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर में बहुत जुड़ चुकी है। ठीक है मेरी बहन, भैया मेरे लिए प्रार्थना करना रात ओके, को ना। उनसे बोलो कि वो संगति सुनो, उनसे बोलो, एक मिनट मेरी बहन, उनसे बोलना कि वो संगति में जुड़े, अगर हो सकता है तो वो मीटिंग में जुड़े, प्रभु की संगति में रहे, संगति में छुटकारा है। चाहे वो अगर कहीं चर्च आसपास है तो वहां चर्च में जाएं, अगर चर्च में नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करें, शैतान को अवसर ना मिले। देखो कुछ अपने हिस्से का काम उनको करना पड़ेगा, हम प्रार्थना कर देंगे, लेकिन कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, ठीक है। भैया मेरी भी एक प्रार्थना लिखी और हाँ सोनिया बहन जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ते भैया हैं। मैंने रात को गुंजन सिस्टर ना, कुछ इमरजेंसी है तो वो बताया जा रहा है, बाकी प्रार्थना तो अभी सभी के लिए की जाएगी। हाँ सोनिया बहन बोलो। मेरी ना मैं दवाई भी खा रही हूँ, मेरी ना रात से उल्टियां नहीं रुक रही है। मैं दवाई भी खा रही हूँ, मेरी दवाइयाँ उल्टियों में जाई जा रही, रात से मेरी उल्टियां नहीं रुक रही है। मैं परेशान हो गई, बैठ भी नहीं पा रही हूँ उस पे से। अच्छा चलो ठीक है, प्रेयर करते हैं, दूसरा आत्मा का अटैक था, प्रेयर करते हैं। सभी लोग एक मन एक आत्मा हो जाओ। अब जो कोई भी बीमार है या जिस किसी के घर में कोई भी कैसी भी खराब परिस्थिति थी, अगर कोई विरोध में था या कोई लड़ाई दंगा था या कोई नुकसान वाली आत्मा काम कर रही थी या कोई मौत की गंदी आत्मा काम कर रही थी, किसी के जान पहचान में, जानने वालों में, लोगों में, है ना, कोई भी प्रार्थना का विषय आपको कैसा भी मिला है, आपको जो अब तक आपने जिसके लिए प्रार्थना करी है नहीं करी है, तो अब उस बात के लिए भी हम सबसे पहले प्रेयर करेंगे, ठीक है। या अगर किसी के पास जॉब नहीं है या जॉब नहीं लग पा रही है, दुष्ट आत्मा के कोई भी केस है, बीमारी का केस है, मौत का केस है, एक्सीडेंट का केस है, या लड़ाई दंगे का केस है, या विरोध का केस है, या डिवोर्स का केस है, कोई सा भी कैसा भी केस है, हम एक मन एक आत्मा की प्रार्थना में चलेंगे सभी लोग, ठीक है। अगर किसी को शरीर में कोई भी तकलीफ है, उस जगह पर आप सभी लोग हाथ रख लेना अपने, ठीक है। और विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना, जहां कहीं भी जो भी प्रॉब्लम है, विश्वास से उस छुटकारे को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना कि खुदावन आज जो प्रार्थना हो रही है ये छुटकारा मेरे लिए, और जो प्रार्थना का विषय मैंने मन में रखा है उन बातों के लिए, और जो प्रार्थना का विषय मैंने दिया है उन चीजों के लिए भी छुटकारा होगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाए सभी लोग, अपने मुंह को खोलना है, धन्यवाद में भी रहना है। खुदावन यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सभी को तेरे लहू में ढांपते हैं, सभी अपने मुंह को खोले और प्रार्थना में लग जाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, और दूसरों की खेती सींचे, खुदावन तुम्हारी खेती सींचेगा। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, तेरी तारीफ होती है प्रभु यीशु। अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची को, इन सभी तेरे बेटा और बेटी को, उनकी फैमिलीज को, इनके घरानों को, इनके रिलेशनशिप में जो भी परिवार है, घराने, खानदान, उन सभी को यीशु तेरे लहू में छिपाता हूं। उनकी नौकरी, बिजनेस, उनके डॉक्यूमेंटेशन, सब काम धंधों को खुदावन यीशु तेरे लहू में सील करता हूँ। आपसे विनती करते, जो भी तेरे बच्चों ने इस समय ये प्रार्थना का विषय दिया खुदावन, इस समय हम छोटे से उपवास में आते हैं, हमारा प्रार्थना आराधना संगति करना तेरे ग्रहण योग्य हो, और हर एक अंधकार की शक्तियों का जलाया जाना हो। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सबसे पहले हम सभी के पाप क्षमा किए जाए, जिस पाप के कारण हमारी जिंदगी में जो समस्या आई थी, सभी के पाप क्षमा कर दी जाए खुदावन। अगर कुछ चीजें हमें सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में, प्रभु हमें उन पर जय पाने का अनुग्रह दीजिए। हम सभी के पापों को क्षमा करके यीशु आपके लहू से हम सभी को धोखे पाक और साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए, हमको सबको नया करने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने मार्ग पर हमें चला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय जो कोई भी बीमार है खुदावन यीशु के नाम से अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार हर एक बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्माओं को, हम ऐसी बदरूहों को जो भी डेरा जमाती हैं, जो शरीर में रोग देती है, जो बीमारियां देती हैं, जो तकलीफें डालती हैं, किसी प्रकार से जो घात करती है, यीशु के नाम से ऐसी दुष्ट आत्मा को हम डांटते हैं। इसी समय हम बांधकर डस्ट करते हैं, सताई जैसी दुष्ट आत्मा डका डका लेकर रेबे देके से कर दे से हर वो दुष्ट आत्माएं जो बीमारी के रूप में काम करती है, इनके शरीरों से निकले। इसी समय खुदावन तेरी बेटी सोनिया को पूरे छुटकारे की घोषणा करता हूं। इसी समय पेट की सभी समस्याएं खत्म हो, हर वो दुष्ट आत्मा इसके पेट को छोड़े, इसके गले को छोड़े, इसके नस नस नड़ी नाड़ों को छोड़े।
तेरी बेटी वर्षा को पूरे चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। इनके मुंह को, इनके जबड़ों को, इनके शरीर के अंगों को ब्लेस करता हूँ खुदावन। जो भी इस समय जिस किसी के जो भी समस्या है, जहां कभी जिसने हाथ रख रखा है, हम जानते नहीं जानते खुदावन, तू सब जानता है खुदावन। तेरे वचन को बेचकर सभी को चंगा करते हैं, सभी छुटकारे पाए खुदावन यीशु के नाम से। तेरे वचन को जो दूर और निकट है, उनको पूरी शांति मिले, तू शीघ्र ही चंगा करता है। जिनके बच्चे बीमार है वो बच्चे चंगे हो जाए, जिनके परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार है वो उठकर खड़ा हो और वो चंगा हो जाए। इसी समय उसके टखनों में बल आए, वो चलने लगे। हम घोषणा करते हैं जिसके शरीरों में, फेफड़ों में, बॉडी के ऑर्गन्स में कोई भी बीमारियां थी, आज वो बीमारियां खत्म हो यीशु के नाम से। हर एक पथरियां, हर एक तकलीफें, हर एक प्रकार की कैसी भी रोग थे, यीशु के नाम से आज वो खत्म हो। खुदावन तेरा खून इनकी नसों में भेजता हूं, ये खुदावन तेरा खून इनके ऑर्गन्स में डालते, तेरे लहू को इनके ऑर्गन्स में डालते खुदावन, तेरे वचन को इनके मांस में डालते हैं। तेरे वचन से चंगे हो, इसी समय छुटकारा पाए। सर की तकलीफों से, आंखों की, कानों की, चेहरे की, शरीरों की, अंगों की सारी समस्याओं से इनको आजाद करते हैं, इनके सब पाप क्षमा हो। इसी समय मीटिंग खत्म होने से पहले बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी खुदावन। कोई वॉमिट नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। शैतान के सारे गलत शब्दों को, डॉक्टर के तमाम गलत रिपोर्ट्स को, लोगों के तमाम गलत अंगीकारों को हम कैंसिल करते हैं। जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है। खुदावन मेरी बेटी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसको दीर्घायु धन और महिमा से ब्लेस करते हैं। प्रभु हर एक डेथ की स्पिरिट को, जो भी किसी की फैमिलीज में किसी के विषय में घात लगाई थी, सभी लोग अपना हाथ उठाए, बोले ऐ अंधकार की शक्तियों, यीशु के नाम से हम तुम्हें डांटते हैं, हम बांधते हैं, हम नष्ट करते हैं। जो मेरे विरोध में, मेरे घराने के विरोध में, मेरी फैमिली के विरोध में, हमारे अगुओं के विरोध में, हमारे शिक्षा देने वालों के विरोध में, मेरे खुद के विरोध में काम करती है, यीशु के नाम से ऐसी अंधकार की शक्तियों को, ऐसे मौत के दूतों को, ऐसी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, नष्ट करते हैं। इसी समय हम जलाकर शापित करते हैं, गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। इसी समय हमारी जिंदगियों से निकले और अधोलोक के कुंड में जाए। बोलो यीशु आपके स्वर्गदूतों का पैर हमारे चारों तरफ लगाते हैं। यीशु आपने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु आपने अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया और बीती सब बातें बीत गई। खुदावन आपने सब कुछ नया कर दिया, आपने हमें चंगा किया, आपने हमें छुटकारा दिया। आपने हमारे विरोध में जो विधियों का जो लेख जोक था, जो हमारे नाम पर था, आपने शत्रु को, उन विरोध को, उन विरोधियों को, उन अंधकार की शक्तियों को, उन लेख जोक को, हमारे नाम को आपने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, ठोक कर हमारे सामने से हटा दिया और शत्रु को हमारे पैरों तले कुचलवा दिया। हम जीवन के वारिस है। सभी बोलो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, मेरा घराना जीवन का वारिस है, मैं जीवन का वारिस हूं, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूं, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे लाइफ पार्टनर अनुग्रह पाए हुए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु किसी एक की भी गिनती नहीं घटेगी। हर एक एक्सीडेंट वाली गंदी आत्माओं को, जो भी किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट्स कराती है, आज वो प्रभु यीशु के नाम से हाथ उनको बांधते हैं। यशाया 22:22 के द्वारा खुदावन, मत्ती 18:18 के द्वारा इसी समय हर वो दुष्ट आत्माएं आज बांधते हैं यीशु के नाम से। बोलो हम बांधते, बोलो मैं बांधती हूँ, बोलो मैं बांधता हूँ। यीशु के नाम से आत्माओं को हम डांट कर नष्ट करते हैं। खुदावन तेरे पवित्र युद्ध के दूत, रक्षा सुरक्षा के स्वर्गदूत हम सब की रक्षा सुरक्षा करें, हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा करें, हमारे की, हमारे देश की, प्रभु हमारे स्टेट की, हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा करें। खुदावन तेरे स्वर्गदूत इसी समय कर लग जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। और जो विरोध करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा जो घर परिवार में, फैमिलीज में, लोगों में, परिवारों में, जगह जगह जहां विरोध करा रही थी, जो डिवोर्स करा रही थी, जो परिवारों को तोड़ रही थी, जो गड़बड़ियां फैला रही थी, जो विरोध में ला रही थी, कड़वाहट डाल रही थी, यीशु के नाम से ऐसी दुष्ट आत्माएं बोलो सताई जाए। परमेश्वर का क्रोध भड़के, बोलो मेरे परमेश्वर का क्रोध ऐसी दुष्ट आत्माओं पर भड़के। परमेश्वर गंदी दुष्ट आत्माओं पर भड़के, मेरा लाइफ पार्टनर आजाद हो। हमारे विरोधी जो भी विरोध, धन्यवाद करते हैं, हमारे जो विरोध में वो सब फेवर में आने पाए। हर एक अंधकार की शक्तियां जलाई जाए, कटोरी हृदय नम्र हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु, तेरे लहू से हम सभी को धो के पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। सभी आजाद है अपने शरीरों के अंदर, अपनी आत्मा में, अपने लाइफ के हर एक हिस्से में, अपने फाइनेंस में, अपनी आत्मा में, इनकी आत्मिक उन्नति में, अपने प्राण में,
अपने धन में, अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में आजाद है यीशु, तेरे नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी मत हो, सम्मान हो। सभी नीचे से बोलो, ये भी बोलो, बोलो ओ शैतान, बोलो ए दुष्ट आत्माओं, ए गंदी शक्तियों, ए बदरू हो, तुम जलोगी, मैं तुम्हें और जलाऊंगा, मैं तुम्हें और जलाऊंगा, मैं तुम्हें और जलाऊंगा। बोलो मैं तुम्हें और जलाऊंगा, क्योंकि उसको आग से नफरत है। बोलो मैं तुम्हें और जलाऊंगा। ए दुष्ट आत्मा, तूने मुझे सताने की बहुत कोशिश की, तूने मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने की कोशिश करी, तूने मेरे फाइनेंस को खराब करने की कोशिश की, तूने हमारे परिवारों में से किसी की गिनती घटाने की कोशिश की। यीशु के नाम से ए दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें सताता हूं, मैं तुम्हें जलाता हूं। तुम सताई जाओ, इसी समय सताई जाओ। बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। बोलो मैं परमेश्वर का फरसा हूं, शैतान तू मुझे छू नहीं सकता, मेरे घराने को छू नहीं सकता, मेरी फैमिली को छू नहीं सकता, मेरे लोगों को छू नहीं सकता, हमारे ग्रुप के लोगों को छू नहीं सकता, किसी को छू नहीं सकता। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं, और हर एक अनाय बलाय लांग के जाती है। बोलो यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मैं आजाद किया, तूने मैं छुड़ा लिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें छुटकारा दिया, हमें आजाद किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता दया से सुने और ग्रहण करें। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। ब्रदर मैं गवाही देना वेरी चाहती गुड। हूँ, सारी जगह का छुटकारा है, तो मैं गवाही देना चाहती हूँ। क्या मैं दे सकती हूँ क्या? अभी लास्ट में दे देना, ठीक है, अभी लास्ट में दे देना, ओके ओके। चिंता मत करो। सब, हाँ, सभी लोग अपने माइकों को बंद करो। हम डिसिप्लिन में चलेंगे, ठीक है, जिस तरीके से प्रभु चाहते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग अपनी गवाहियां देंगे, जो जो गवाही शॉर्ट में, ठीक है। कोई माइक चालू नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक छोटी सी वर्शिप में चलेंगे हम लोग। प्लीज हो सके तो अपने वीडियोस को चालू करके रखना, ठीक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद खुदावन। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, फतहा के मारो नारे, फतहा के मारो नारे, हाथों को उठा के आज तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। तूफान से हमको ना डरना है, रूह की मामूरी में बढ़ना है। तूफान से हमको ना डरना है, रूह की मामूरी में बढ़ना है। चाहे हो तपते सैलाब, चाहे हो आंधियाँ, चाहे हो तपते सैलाब, चाहे हो आंधियाँ, फतहा के मारो नारे, फतहा के मारो नारे, हाथों को उठा के आज तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। फतहा के
मारो नारे फतह के, मारो नारे हाथों को उठा के आज, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा जी, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपका आदर मान सम्मान हो प्रभु। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आपने हमें यह अनुग्रह दी कि हम आपकी महिमा कर सके। आज हम जीवित हैं, हमारे शरीर में सांस है, हमारे शरीर में आत्मा है और हमारे दिल की धड़कनें बरकरार है। ये सिर्फ तेरी दया है, कोई अच्छी बात नहीं हमारे अंदर प्रभु, कोई अच्छी वस्तु नहीं, कोई अच्छी योग्यता नहीं कि हम खुद से कुछ कर सके। सिर्फ तेरा बल, तेरी सामर्थ्य, तेरी दया से है सब कुछ कि हम कुछ कर पाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता आपको मिले। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम्म, जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आपको पता है नूहा का जहाज के बारे में? सबने देखा है नूहा का जहाज? अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखकर बहुत से अच्छे तरीके से इजीली समझ सकेंगे। तो नूहा का जो जहाज था उसको बनने में काफी लंबा समय लगा। सबको अच्छे से पता होगा नूहा के जहाज की क्या कंडीशन थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे उस जहाज के। और उस जहाज में मतलब ऐसा क्या क्या था जिसके कारण नूहा उस जहाज को हैंडल कर पा रहा था, और इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान और इतना समझ कहाँ से मिली नूहा को, और कितना कठिन था एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ करना, है ना। तो ये जो नूहा का जहाज है, इस जहाज की जो सीमा रही है, अगर हम देखें हमारा परमेश्वर एक आर्किटेक्चर भी, आर्किटेक्चर मतलब अगर हम देखें जो मतलब आकृतियां बनाता है, या कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको, अ, एक डिजाइन बनाता है कि हाँ भाई ये पुल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये घर यहाँ से ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, ये इस तरीके से होगा, ये उस तरीके से होगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से परमेश्वर ने आर्किटेक्चरिंग किया अपने उत्पत्ति की पुस्तक में। अगर हम पढ़ते हैं इसको तो ये बहुत खतरनाक बात है। उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ के द्वारा ही सारे काम हुए, पेड़ और पेड़ की राल के द्वारा। और ये बहुत चौंका देने वाली बातें हैं कि इतने सारे प्रकार के जानवर उस जहाज के अंदर थे। मैं आपको फोटो दिखाता हूं अभी। और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, खुदा ने इतना बड़ा ग्रेस दिया, इतनी बड़ी इतनी बड़ी सामर्थ्य दी, बड़ी सामर्थ्य सच में, इतनी पावर दी परमेश्वर ने नूहा को कि अनबिलीवेबल है, नामुमकिन बात है। मैं सच बता रहा हूं, नामुमकिन बात है। एक सेकंड में इसको अच्छे से दिखा सकूं आपको, खुदा मेरी मदद करे। देखो, दिख रहा है ना सबको? तो ये वो जहाज है, और ये, हाँ ये वो जहाज है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से। नूहा एक ऐसा व्यक्ति था पूरी धरती पर अ, जिसको परमेश्वर ने आवाज दी, नूहा एक जहाज बना। ध्यान से सुनना, प्रभु ने कहा कि नूहा एक जहाज बना, वो इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा, इतने हाथ ऊंचा, इतने हाथ उसकी चौड़ाई होगी, इतनी खिड़कियां बनेंगी, इतने डोर्स बनेंगे, ये होगा वो होगा, सब बता डाला। नूहा ने बनाना शुरू किया, कई सालों का समय लगा। हम उस चीज के अंदर नहीं जाएंगे, हम मेन चीज सीखें जो खुदा सिखाना चाह रहा है। अगर हम देखें इस जहाज के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु थे। देखो, अगर आप देखो तो बंदर भी, और भालू, शेर, सांप, रेंगने वाले, उड़ने वाले, काटने वाले, खूंखार, देखो कितने सारे, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, गैंडे, शेर, हाथी, कितने खतरनाक सारे जानवर हैं, सारे खतरनाक, है ना। सांप,
जो शैतान अगर हम देखें तो अगर आप सबको पता है ना। तो इन सभी जानवरों के बारे में परमेश्वर ने कहा चले काम कर लूंगा, जहाज बना, जहाज के अंदर इन सभी के एक एक जोड़े को, दो दो जोड़ों को अंदर डालना है। अब बड़ा दरवाजा हो, ऐसा दरवाजा हो, ये हो वो हो। फिर जानवर आना शुरू हो गए, नाव बन गई। उसके बाद होता क्या है कि अब सारे के सारे जानवर उस नाव के अंदर आ गए, सारे जानवर उस नाव के अंदर आ गए। फिर पता है होता क्या है, एक सेकेंड। अब सोचने वाली बात है, सारे जानवर नाव के अंदर आ गए। अब देखो, शेर कहीं घूम रहा है, हिरन कहीं है, भालू कहीं है। अब शेर यहाँ पर शिकार नहीं कर रहा है, भालू यहाँ पर खूंखार नहीं है। अब ऊंट को देखो, ऊंट को पानी, दुनिया भर का पानी चाहिए। अब ऊंट तो खारा पानी पिएगा नहीं, है ना। और सिर्फ ये 7-8 लोग थे। कितने प्रकार के जानवर इसमें, उड़ने वाले भी, तैरने वाले भी, रेंगने वाले भी, सब प्रकार के। जो हाँ, तैरने वाले जो थे वो तो पानी में थे। बाकी जो उसके अलावा जो जो पानी में नहीं रहते, वो जीव सारे के सारे इसके अंदर थे, नाव के अंदर, जहाज के अंदर। अब सोचो, नूहा कितना पेशेंस लेवल वाला इंसान होगा। पेशेंस लेवल मतलब कितना संयम रखने वाला। गाय ने गोबर कर दिया, वो उठाया, फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छोटे छोटे पशु पक्षियों ने एक तरफ गंदगी मचा दी है, बड़े बड़े पशु पक्षियों ने दूसरी तरफ गंदगी मचा दी है। कभी यहां से चिल्लाना, कभी यहां से ऊंची ऊंची, कभी यहां से भौंकना, कभी यहां से शेर की तरह दहाड़ना। किसकी सुने, किसको देखे, कैसे हैंडल करें। देखा ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। हम तो बस पढ़ के निकल जाते हैं। कितनी खतरनाक, कितनी कठोर परिस्थिति थी नूहा की। ये आसानी से निकल कर नहीं आया। हमने सोचा चलो सारे के सारे वो जानवर अंदर आराम से सो गए होंगे, नहीं। 150 साल, 100-150 साल से ऊपर का टाइम लगा जहाज को बनने में। ध्यान से सुनना। और जानवरों की उम्र आपको पता है? क्या जानवर क्या जानवर जो है ये इतने लंबे टाइम तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं? नहीं। हर चीज का परमेश्वर ने एक अच्छा अरेंजमेंट किया। हर चीज का परमेश्वर ने एक अच्छा अरेंजमेंट किया, जिसमें कोई कमी पेशी नहीं होने दी और कोई शिकायत नहीं होने दी। आई डोंट थिंक सो कि नूहा ने कुछ बोला होगा, परमेश्वर प्रभु इसको देखूं तो ये भौंकने लग जाता है, इसको चुप करना तो वहां गोबर साफ करना पड़ता है, गोबर साफ करो तो यहाँ चिड़िया चहचहा रही है, मैं नींद कब लूं, खाऊं कब, पीऊं कब, सोऊं कब, जागू कब। मेरा कोई टाइम टेबल ही नहीं है। कितना खतरनाक परिश्रम था, कितनी कठोर परीक्षाएं थी ये। अगर हल्का सा डंडा दिखाए तो शेर दहाड़ने लगे। अगर अब हाथी हाथी आपको पता है कितना गंद मचाता है ना। और दूसरे जो जानवरों को अगर हम देखें, कितने सारे तो जहरीले हैं। अरे बचाना तो नूहा चाह रहा है सबको, लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे, देखो जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं होती है, वो अनमा आत्मा नहीं होती है ना। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं थी, इस बात को हमेशा याद रखना। आत्मा सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर फूका है, आदम और हवा के अंदर, है ना। तो जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती है, जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं होती है कि हाँ भाई किसको काटना है, किसको नहीं काटना है। सांप पूछ कर नहीं काटेगा, समझ रहे हो। जो जहरीले जानवर है, जो जहरीले जीव जंतु हैं, जो खाने काटने वाले हैं, ये पूछ कर नहीं करेंगे। ये मन मर्जी के मालिक होते हैं। इनको नहीं पता है कि क्या खाने से नुकसान है, क्या खाने से फायदा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं जानते, इनको नहीं मालूम है ना। तो इस कंडीशन के अंदर थोड़ी हल्की फुल्की शोर शराबा आपको लग सकता है, क्योंकि मेरी बेटी खेल रही है, हमें एडजस्टमेंट करना होगा, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें, नूहा ऐसी परिस्थितियों में रह रहा था कि सोच कर देखो, जब एक घर के अंदर एक विश्वासी जन अपने लोगों से ही इतना परेशान होने लगता है, दुखी होने लगता है, इतना हर्ट होने लगता है, और कई बार वो सुसाइड करने के लिए चला जाता है, या कई बार वो कुछ खा लेता है, या कई बार रहा नहीं जाता है, कई बार सब कुछ छोड़ के चला जाता है, कई बार कहीं और रहने चला जाता है कि मैं तो इस पत्नी से परेशान हो गया, इस पति से परेशान हो गया, इस बच्चे से परेशान हो गया, इस फैमिली से परेशान हो गया, इस लोगों से परेशान हो गया, इस कलीसिया से, उन चीजों से। आप सोच कर देखो, अगर हम देखते हैं नूहा की जो सेवकाई थी, कितने प्रकार के जानवर, इसमें बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनमें 2-4 चांटे मार देंगे वो शांत रहेंगे। एक मिनट में थोड़ा साइड में जाता हूँ कि शोर शराबा ना हो, है ना, इस समय ना बच्चा ना। है ना।
अगर जब भी इस परिस्थिति में देखते हैं ना, नोहा ने जब बहुत सारे जानवर ऐसे जिसमें नोहा को मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ पर कुछ जानवर ऐसे हैं जिसमें नोहा को बहुत डर कर भी रहना पड़ा, जिसमें नोहा को बहुत दिमाग से भी चलना पड़ा, जिसमें बहुत गंभीरता के साथ भी रहना पड़ा। जहां पर हल्की फुल्की नजर गई तो सांप डस सकता था, सो रहे तो ध्यान से सोना है, कहीं सांप रेंग रांग के ना आ जाए। सोच लो कितना जान को खतरा था, कितनी खतरनाक बात है। हम सोच के पढ़ के निकल जाते हैं, आसान नहीं है। एक सांप अगर घर में छोड़ दिया जाए ना, मैं कह रहा हूँ एक पूरे महल में छोड़ दिया जाए, पूरा महल बाहर सर पे उठ जाए, सारे के सारे बाहर दिखाई देंगे, है ना। एक हाथी अगर गली के अंदर आ जाता है तो कितने कुत्ते भौंकते हैं। तो सोच कर देखो, अब जानवर आपस में कितने एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सांप और नेवला। अब शेर और हिरन वगैरह देखिए अगर हम, है ना, बहुत सारे जानवर आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैसे रह रहे होंगे, कैसे टैकल करा होगा ना। कितनी खतरनाक बात है। और हम लोगों को देखो, एक सेकेंड, भैया आपकी आवाज पहले की तरह नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है आपकी। हाँ अब ठीक है। हाँ तो होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, जब एक विश्वासी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखता है जो नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग तेज आवाजें बात करते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग मारने काटने के लिए तैयार है, बहुत सारे लोग तो बस दम भरकर बैठे, कब दिखाई दे, कब चांटा जड़ दूं उसके, कब दिखाई दे, कब इसको मैं ब्लॉक करूं, कब दिखाई दे, कब इसको सुनाऊं, कब इसके साथ ऐसा करूं, कब इसके साथ वैसा करूं, है ना। कितने सारे लोगों को देखकर अगर हम देखें, कितने सारे एक विश्वासी इतने सारे लोगों को देखकर कई बार नहीं जीत पाता है। उसको अपने अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस लगता है, कहीं ना कहीं वो अपने अपना विरोधी होता है, या तो फिर शैतान का विरोधी होता है, तो परमेश्वर पे दोष लगाता है। कई बार शैतान के ऊपर उंगली उठा रहे, तेरी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि वो परिस्थितियां उस विश्वासी को कई बार नम्र बनाने के लिए आती हैं, समझना। अगर हम देखें, सच बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनना, एक विश्वासी की जिंदगी में शैतान कितना काम करता है। एक विश्वासी की जिंदगी में शैतान 30-40% काम करने की कोशिश करता है। बाकी जो काम करने का जो बचा हुआ परसेंट है ना, 50-60% जो काम करने का जो बचा है, वो मनुष्य खुद ब खुद अपनी गलती के कारण शैतान को अवसर देता है। शैतान को पता है ये यीशु के लहू से धुले हुए हैं, लेकिन कई बार एक विश्वासी अपनी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण वो खुदा को अपना विरोधी बना लेता है। विरोधी बनाने के द्वारा फिर शैतान उसकी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो, है ना। अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, जब नूह के टाइम पर ये परिस्थितियां थी तो कितना अंदर से झुंझला सकता था। ऐसी बातें कुछ लिखी नहीं है, लेकिन अगर पवित्र शास्त्र को लेकर बैठे तो खुदावन अंदर गहराई में ले जाके सिखाएगा, नाव के कोने पर हमें बिठा के दिखाएगा, हवा भी लगती रहेगी, पानी में पैर की छींटें भी आती रहेंगी और नींद भी नहीं आएगी, वो सब दिखाएगा। 75% समझ लो, हाँ 75% या 70% मनुष्य खुद अपना शत्रु है, खुद अपना अपना विरोधी है। शैतान हर किसी की जिंदगी में ऐसे ही काम नहीं करता है। अगर आप सही चल रहे हो तो क्यों छेड़ेगा आपको। लिखा ना, यहोवा के दीवाने नु कौन ललकारेगा, ललकारेगा वो अपनी मौत में पुकारेगा। अब शैतान को पता है, शैतान बिना अनाज्ञाकारिता के वो काम नहीं कर सकता है। उसको काम करने का मौका कौन देता है, आज्ञा पालन करने का काम किसका है, विश्वासी का। अनाज्ञाकारिता कौन करता है, विश्वासी। और शैतान कब काम करता है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है ना। तो 70% अगर हम देखते हैं, हाँ कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां जिस दिन हमारे मुंह से शैतान शैतान ना निकले। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने उसको खड़ा कर दिया, शैतान के काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, अंगीकार कितने अच्छे हो रहे हैं हमारे, है ना। ये बहुत गलतियां हैं हमारी। हम बहुत सी चीजों में शैतान को रिस्पेक्ट देते हैं, हमको उसको इज्जत नहीं देनी है, उसको तो जूता चटाना है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया है, देख तू उसको तो मैंने तेरे पैरों तले कुचलवा दिया है। उसको पैरों के नीचे ही रख, सर पे मत चढ़ने दी, उसको कंधे पर मत मिठाइए उसको, समझ रहे हो। कंधे पर बिठाएंगे तो कान में बोलना शुरू कर देगा, फिर वो ये कर और वो कर। अब कंधे पर कब आता है, जब हम अपनी चलाते हैं या अनाज्ञाकारिता करते हैं, या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें पता है जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हम अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान का कारण बनते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो शैतान तो बाद में अपना शत्रु है, पहले मनुष्य अपना खुद शत्रु बन जाता है। कैसे, पुराने नियम से अगर हम देखें, शैतान जब तक शत्रु नहीं था, जब तक आदम और हवा ने फल नहीं खाया था।
शैतान जब तक शत्रु नहीं था, जब तक सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी थी, वो जब तक वो मंदिरों में पूजा पाठ करने नहीं गया। शैतान जब तक शत्रु नहीं था, जब तक शिमशोन ने लड़की के साथ व्यभिचार नहीं किया। जैसे उसने व्यभिचार कर दिया, वैसे ही शैतान उसका शत्रु बन गया, वैसे उसके लिए योजना बनना शुरू हो गई, है ना। और लिखा है शैतान जब तक शत्रु नहीं था दाऊद का, जब तक दाऊद आत्मिक युद्ध में था, जैसे ही वो व्यभिचार में गिरा वैसे ही शत्रु बन गया उसका। पहले क्यों नहीं काम करा शैतान ने उसकी जिंदगी में? नहीं कर सकता था। शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था वो। सोच कर देखो, शैतान, हम ये भी तो बोल सकते हैं, अरे अरे शैतान का काम है, अरे शेर भालू आ गया, दाऊद भाग। लेकिन दाऊद ने फाड़ दिया शेर और भालू को। शैतान का काम वहां पर नहीं हो सका, क्योंकि उसकी उसकी जिंदगी में उस समय पाप का कोई अंश नहीं था। शरीर में पाप था, वो समझ सकते हैं, लेकिन जब दाऊद छोटा था, उसने छोटी सी उम्र में शेर और भालू को मारा। क्या कारण था उसका? वो अपना शत्रु नहीं था, वो सिर्फ शैतान का शत्रु था। लेकिन जब एक विश्वासी खुदा की बातों को ना मानकर जब वो अपने इच्छा के अनुसार चलता है या संसार का सदृश्य बनता है, तो उस समय वो शैतान को अपना शत्रु बना लेता है, और शैतान उसकी जिंदगी में काम करता है, और शैतान को वो अवसर भी देता है। और इसके साथ साथ वो अपना भी शत्रु बनता है। सबसे पहले वो अपना शत्रु बनता है, क्योंकि नए नियम में प्रभु साफ कह रहे हैं। अगर हम देखते हैं नए नियम के अंदर, पुराने नियम में ही देखते हैं, चलो पुराने नियम में और भी परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे सेवक लोग रहे हैं, प्रॉफिट्स रहे हैं, और बहुत सारे विश्वासी लोग रहे हैं। अब अगर हम देखें कि व्यभिचार की परिस्थितियों के अंदर और एक दूसरे को मारने की परिस्थितियों के अंदर अनाज्ञाकारिता बहुत हुई है, जिसके कारण एक मनुष्य सबसे पहले खुद अपना शत्रु बना। शैतान ने तो बाद में काम किया है। अगर हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, यहोवा ने शाऊल से कहा था, शाऊल जाओ उन भेड़ बकरियों को, उन पशुओं को, उन लोगों को, उन सब मनुष्य को, सबको खत्म करके आ, वो सब तेरे शत्रु हैं। लेकिन शाऊल ने क्या करा? मासूम से उन भेड़ बकरियों को बचा के रख लिया, सोचा कि चलो ये यहोवा की भेंट के काम आएंगे, बाकी तो मैंने सबको मार दिया है। उसने दया कर दी, किस पे? भेड़ बकरियों पे दया की। सुनना, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये वचन में लिखा है। अब लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। अब जब आज्ञा तोड़ दी तो लिखा है, जब उसने आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर ने कहा तुझे मैंने राजघराने के राजपद से मैंने तुझे हटा दिया, तो उससे राजा नहीं है। और सुन, अब एक दुष्ट आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। अब लिखा है परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा शाऊल की जिंदगी में भेज दिया, पहले नहीं था। समझ रहे हो? मनुष्य आप खुद अपनी गलती के कारण पहले वो अपना शत्रु बना, उसने अपना दिमाग चलाया, फिर उसके बाद शैतान, उसको अवसर मिला। शाऊल ने नहीं बोला कि शैतान मुझे फाड़ खा, नहीं, शाऊल ने तो पहले खुद अनाज्ञाकारिता कर दी, उसको पता था, और उसने अपनी गलती का बाद में पश्चाताप भी किया। हाँ, मैंने वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था, मैंने वो किया। परमेश्वर ने तो कहा था कि उन सबको मार देना, लेकिन मैं सबको नहीं मार के आया। मैं तो लालच में, भेड़ बकरियों की लालच में सोचा चलो यहोवा के लिए भेंट चढ़ा देंगे। मैं तो भलाई सोचा, लेकिन भलाई भी क्यों सोचा इस प्रकार का, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा टूट रही थी। परमेश्वर ने कहा है, देखो एक गवाही है, अगर हम देखते हैं सुनते हैं उस गवाही को, ये बहुत पावरफुल गवाही है। मैं भी हैरान होता हूँ उस गवाही को। प्रभु के दास रहे हैं, उनको कहा जाता था लव ऑफ अपोस्टल, है ना। लव ऑफ अपोस्टल मतलब प्रेम का प्रेरित। डीजीएस दीनाकरण जी की गवाही है, डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण शायद वही है जो सो चुके हैं प्रभु में। तो उनको परमेश्वर ने कहा था जा एक मर्सिडीज गाड़ी ले, नई गाड़ी लियो। तो उन्होंने जाकर सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली, उन्होंने नई नहीं ली। परमेश्वर ने उनसे कहा था नई गाड़ी लियो, लेकिन उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली। उन्होंने ली तो गाड़ी, वो सोच मन में आई होगी, हमारे भी मन में कई बार है, प्रभु गाड़ी तो लेनी है, तूने कहा गाड़ी लेनी है, वो नई तो बड़ी महंगी है, पुरानी सस्ती आ रही, पुरानी ले लेता हूँ, है ना। तो हुआ कुछ ऐसा। देखिए, ऐसी गलती हम सबने की है। कई बार परमेश्वर की बातों के अंदर अपनी बातें घुसेड़ देते हैं, यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। परमेश्वर की बात को एज इट इज, बिल्कुल जैसा कहा गया है वैसा का वैसा अगर नहीं मानते तो एक विश्वासी अपना नुकसान करता है। ये बात मैंने सीखी, मैंने बहुत नुकसान किया अपने, मैं खुद भी बता रहा हूँ। और मैंने प्रभु के उस बड़े अभिषेक की गवाही के द्वारा भी बहुत सीखा है। तो वो गवाही ये थी कि प्रभु के दास ने जब सेकेंड हैंड कार खरीदी, सेकेंड हैंड कार खरीदने के बाद हुआ क्या, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और वो उस कार एक्सीडेंट में खत्म हो गई। तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है मेरी बेटी के साथ? प्रभु ने कहा मैंने तुझसे कहा था नई गाड़ी लियो, न्यू गाड़ी लियो, क्योंकि जो फंक्शन न्यू गाड़ी के अंदर है वो पुरानी गाड़ी के अंदर नहीं थे, और मुझे पता था कि ये होना है। तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उसकी गवाही उन्होंने सुनाई, ताकि हम इस बात से शिक्षा पाए। छोटी छोटी चीजें,
सिर्फ एक गाड़ी की बात थी, आज्ञा उल्लंघन हुआ है। मेन उस बात को पकड़ना। बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहते हैं ना, चोरी खीरे की हो चाहे हीरे की हो, उसी प्रकार से छोटी छोटी चीजें परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है। सच्ची बता रहा हूं आपको, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों में बहुत आज्ञाकारी रहे। पता है अभी जो वैशाली बहन ने किया ना, उसको पता नहीं है खुदावन कितना बढ़ाएगा इस बच्ची को, अपनी गलती का जो पश्चाताप किया है। और कोई नहीं कर सकता अपनी गलती सबके सामने नहीं बता सकता है, आसान नहीं है। जिस संसार में हम लोग रहते हैं ना, संसार में पाप को छुपाया जाता है। मैंने तो झूठ बोला ही नहीं, मैंने तो गाली बकी नहीं, मैंने तो विचार किया ही नहीं, मैंने थोड़ी ना धोखा दिया उसको, वो उसी ने कहा था, उसी की वजह से लड़ाई हुई। मैं तो साथ थी, मैं तो चुपचाप खड़ा था, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। मैं तो ऐसा सोचता मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मेरे में तो नहीं आते ऐसे विचार। तुरंत छोटी छोटी बातों के अंदर, छोटी छोटी, भले ही अगर हम सच बता भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को या हमें भी, लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर हम सच को छुपा रहे तो हम झूठे हैं। और परमेश्वर झूठों से घृणा करता है। और लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। एड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे करोड़ों की बिजनेस खोलने की कोशिश करे, दोबारा से वो मिट्टी पर बैठ जाता है। लेकिन जो अपने अपराध एक दूसरे के सामने मान लेगा, उस पर दया की जाएगी, उसको परमेश्वर बढ़ाएगा, उसके अंदर प्रभु का आनंद जीवन है ना। बहुत सी चीजों के अंदर हम लोगों से कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं, छोटी छोटी चीजों में हमने सोचा है। एक सेकंड यार, हाँ, छोटी छोटी चीजों के अंदर हमने कितना इग्नोर किया है। बैठे कहाँ पर हैं? बैठे हम दिल्ली के अंदर है, बता रहे यार मैं पंजाब आ रखा हूँ। ब्रदर बैठे हुए कहाँ पर बैठे हैं? अपने घर के अंदर, बता रहे हम पार्क में हैं। बैठे पार्क में, बता रहे घर के अंदर है। बैठे स्कूल में, बता रहे हम गली के बाहर है। गलत चीजें देख रहे हैं, बोल रहे हैं हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। गलत काम करके आए हैं, बोले तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है। गलत संगति में गलत खान पान हुआ है। मैं तो पीता नहीं यार, मैं तो एक घुट नहीं पी, दोस्तों नहीं पिए, समझ रहे ना। झूठ, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जुबान, निर्दोषों को लहू बहाने, जी से बैर करता है, जी से, है ना। अगर हम देखते हैं नूहा की जिंदगी में, जब ये कई सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके अंदर इतना दुनिया भर का विरोध, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार नूहा की जगह अपने आप को रखकर देखो। सांस लेना मुश्किल था, फैमिली को टाइम दो, या कबूतर की पोटी साफ करो तो गाय ने गोबर कर दिया, गाय का गोबर साफ करो ना हाथी ने गोबर कर दिया, हाथी का गोबर साफ करो तो ये छोटी छोटी बकरियों ने इतनी सी मींगनी मींगनी वो पोटी कर दी है। अब कुत्ते को चुप कराऊं तो शेर दहाड़ने लगा, अब शेर दहाड़ रहा है तो हिरनी है डर रही है, अब उसको पकड़ूं तो इतने में सांप रहेंगे, ओह भाग 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 भाग, अब इतने में चींची पींची करते हुए कान के पास ये उड़ रहे हैं फिर रहे हैं, करे तो करे क्या। इस परिस्थिति में वो चिल्ला सकता था, विरोध कर सकता था खुदावन का, लड़ सकता था, समझ रहे हो। अगर पक्षियों को पकड़े तो बगल में से रेंगने वाले कभी टांग के ऊपर चढ़ जाए, कभी कान के पास घूमने लगे। अब कान वाले को हटाए तो बगल में से गाय आ जाए, वो, समझ रहे हो। गाय को चुप कराए, फिर भालू आ जाए, पता आपको पता है ना कैसे कितने खतरनाक होते हैं, आवाज से इंसान डरता है भाई। अब छोटी सी एक छिपकली अगर आपके बगल में आपके बेड के पास आ गई ना, आपके हाथ में फोन के ऊपर चढ़ गई, तो अब आप फोन छोड़ के भागोगे। सोच कर देखो कितना तगड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। एक छिपकली आपके सामने, एक कोकरे हल्का सा रेंगता हुआ आ रहा है बड़ी सी मूछे लेके, है ना। कितनी खतरनाक डिस्टर्बेंस वाली बात है। बहुत खतरनाक सिचुएशंस थी उसकी, नूहा की। उन परिस्थितियों में भी वो चुप रहा, नम्र रहा, दीन रहा। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे अगल बगल में आती है, कई बार ऐसा लगता है ये बंदा शेर के समान मुझे खाने की कोशिश कर रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये औरत तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये गंदगी फैला रहा है, ये मतलब कुछ ना कुछ, चाहे कितना भी सताव है, कैसी भी परिस्थितियां हैं। अगर हम इस बात को देखें, कई बार परिवारों के अंदर भी, कई बार हम खुद जानवरों जैसा सलूक इंसान के साथ करते थे, कई बार हमारे साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया गया है। हमें पता है, हम सब लोग जानते हैं, हम दूध के धुले नहीं है। जब हम खुदा में नहीं थे, खुदा में आने के बाद भी हमने जानवरों जैसा सलूक किया। बंदर क्या करता है, छीन भी लेता है, खा भी लेता है, चांटा भी चढ़ के जाता है। ऐसे हरकतें हम सबने की है ना।
सामान का सामान ले लिया, सामने वाले को सुना का सुना दिया, काम का काम करा लिया, किसी की पगार रख ली, या किसी का पैसा मार लिया, किसी का सूट चोरी कर लिया, किसी कपड़े चुरा लिए। ये बच्चा बेचारा गली में रेडी लेकर आया मूंगफली बेचने के लिए, एक मुट्ठी मूंगफली भर के जेब में डाल लिया और लेकर निकल पड़े। सब प्रकार की ऐसी बुराइयों से हम भरे हुए थे। हम सोच रहे हैं एक दाने से उसका क्या फर्क पड़ेगा, अगर जितने दाने उतने ही लोग एक एक दाना उठा ले तो बेचारा रेडी लेके कहाँ जाएगा, क्या खाएगा वो, है ना। तो इन परिस्थितियों के अंदर सोचकर देखो कैसे वो नूहा जी रहा होगा। आज एक विश्वासी की जिंदगी में पति भी कई बार शेर की तरह दहाड़ता है, कई बार वो प्यारी सी गाय बन जाता है, जो रोटी जो सरकाएं वो उसको खा लेता है। कई बार उसको मांस चाहिए, अब मांस के लिए धन चाहिए, धन कहाँ से लाऊं, मेरा पति की तो ये डिमांड है, पत्नी की तो ये डिमांड है, बच्चों की तो ये डिमांड है, कहाँ से लेकर आऊं। सोचकर देखो, शेर को मांस नहीं मिला तो अगल बगल में चीरना फाड़ना शुरू है वो। अगर हाथी को पेड़ नहीं मिला, हाथी को फल फ्रूट क्या बोलते हैं, जो भी वो खाता है आपको पता है, मेरे को नहीं मालूम, हाथी को वो चीज नहीं मिली तो फिर कैसे रहा होगा वो शांत। केले के समझ रहे पत्ते हो, खाता है हाथी। ये नहीं कि उस टाइम पे उनको, हाँ केले के पत्ते, अब देखो क्या भैया क्या बात है, केले के पत्ते कितना बड़ा पेड़ होता है, क्या क्या सबके लिए अरेंजमेंट करके रखा होगा। बकरी का दूध पिलाया होगा छोटे छोटे उन जीवों को, और छोटे छोटे अब पता नहीं कैसे कैसे हैंडल किया होगा, तो खुदा ही जाने किसका किसको किसको कैसे किसके लिए कैसे अरेंजमेंट किया, तो कितनी बुद्धि लगाई होगी, इतना दिमाग, इतनी इतनी समझ, ये खुदा का ही काम है। उन परिस्थिति में वो एक कुत्ते को पालना, इंसान कुत्ते को पालते पालते इंसान कुत्ता बन जाता है। कई बार मैं इसको देखूं या अपने आप को देखूं, इसको पोटी करा के नहीं लाया तो घर में पोटी कर दी, घर में पोटी कर दी तो परिवार वाले सुनाते हैं। एक कुत्ते को पालना इतना दुश्वार हो जाता है, उसका देख रहे उसको रोटी नहीं दी, अरे रोटी भूल गया, तो मेरे को डांट क्यों रही, तो तू नहीं दे सकती, क्यों, तूने पाला ना, तू दे रोटी। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजों के अंदर, बिल्ली कभी दूध पी गई, तुम बिल्ली के लिए दूध लेकर आ रहे हो। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजों के अंदर कैसे हैंडल। अब एक जानवर घर के अंदर नहीं पल रहा है, वो पूरी नाव के अंदर पूरा जंगल अमेज़न लेकर बैठा है, वो एक बंदा हैंडल करने वाला, सोच कर देखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमें यही प्रेशर अगर हमारे ऊपर होता ना, तो सांस निकल जाती, या तो कुछ खा के सो जाते, बढ़िया प्यारी नींद नहीं आती फिर तो, या तो फिर छोड़ के भाग जाते, मेरे से नहीं सहा जा रहा, इस पति का, इस पत्नी का, इस बच्चे का, इस फैमिली का, इस लोगों का, इस सास का, बहू का, ससुर का, मेरे से नहीं सहा जा रहा। बस मसीह में होने के बाद भी नहीं हम सह पा रहे हैं, है ना। नूहा को याद कर लो, सहना सीख जाओगे। हमने नूहा की मूवी देखी होगी, मूवी में कुछ और दिखाया जाता है और पढ़ते हैं तो कुछ और है। कुछ कुछ चीजें मूवी के अंदर, कुछ कुछ चीजें हल्की हल्की रियलिटी दिखाई गई है, मतलब जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा, कुछ कुछ चीजें हकीकत में वैसा चीजें दिखाई गई हैं करके, हाँ, ताकि लोग सीखे, शिक्षा पाए, जिनको पढ़ने नहीं आता वो मूवीज देखकर सीखे। लेकिन मूवीज के अंदर सारी हकीकत नहीं दिखाई गई है, समझ रहे हो। 3 घंटे की मूवी के अंदर जो जिस जहाज को बनने में 150 साल लगे, उसको 3 घंटे के अंदर शुरुआत के 1 घंटे में ही जहाज बन के तैयार हो गया वो, समझ रहे ना। अब कितना खतरनाक तरीके से शॉर्ट गया, सोचो 150 साल, तीसरी पीढ़ी शुरू हो जाती है, दूसरी तीसरी पीढ़ी। अब लेकिन वो चीज हम सभी के सिखाने के लिए है ना, हमारे घर में यही, अच्छा देखो, लेकिन ये चीज पता है हम सभी को सिखाने के लिए। अगर हम देखें नूहा जी को, प्रभु के अभिषिक्त को, नूहा प्रॉफिट है, वो भविष्यद्वक्ता है, प्रभु का दास है वो। अगर हम देखते हैं उनकी इस सिचुएशन में उन्होंने कितनी नम्रता और दीनता दिखाई, अपनी पत्नी को कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया, और यहाँ तक कि चलो ठीक है, यहाँ तो मान लिया, यहाँ पर जहाज तो बन ही रहा है। अब जहाज को बनाते टाइम जो बाहर लोग इतना हुल्लड़ मचा रहे हैं, नूह का विरोध कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, उसका ठट्ठा कर रहे हैं, अरे पानी जमीन से नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। समझ लो कितना मजाक उड़ा रहे हैं नूहा का। नूहा बेचारा कैसे समझाए, अब नूहा को खुद नहीं पता है पानी कैसे आएगा, लेकिन वो तो सिर्फ आवाज को सुनकर काम कर रहा है। कितना पेशेंस है, वो चाहे तो बोल सकता है, प्रभु 50 साल हो गए जहाज तैयार नहीं हुआ, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, बोलने में कितना आसान लग रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 साल आसान लग रहा है। लेकिन अगर एक काम हमारा 1 महीने ना हो ना, 1 हफ्ते ना हो, चढ़ बैठते हैं हम परमेश्वर के ऊपर,
ये काम क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं मानना परमेश्वर को। मैंने कर ली प्रार्थना, कर लिए मैंने उपवास, चल बाइबल मैं नहीं पढ़ रहा, बाइबल मैं नहीं जा रही चर्च, मेरे को नहीं मिली जॉब, इतने में ही हार गए। बस इतनी सी प्रार्थना में हार गए। मेरे को नहीं मिला रिजल्ट अभी तक, 1.5 साल 2 साल 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं तो, मेरा पति बदला ही नहीं है, मेरी पत्नी बदली नहीं, मैं क्या करूंगी जाके, इससे बड़े पहले ही ठीक थी। मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो विश्वास से हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। एक जहाज के अंदर हम सब लोग, अब किस जहाज में कितना सताव है ये तो आप भी जानते हो, लेकिन ध्यान रखना नूहा के जहाज से अगर हम कंपेयर करें, 1% भी सताव हमारे अंदर वो नहीं है, हमारी जिंदगी में 1% भी। नूहा का टाइम टेबल ही बिगड़ गया होगा। जानवरों का कोई टाइम टेबल नहीं होता। कुत्ता सो रहा है, हाथी ने सूंड दिला दी, बूं, ये जग गया कुत्ता, चलो फिर भौंकना शुरू, फिर इसको चुप कराओ, फिर अपनी नींद खुल गई। समझ रहे हो? एक हल्की सी दहाड़ से कितने जानवर जगते होंगे। एक को खाने की खुशबू आ गई, दूसरा भी नींद में जाकर, नींद में आते, नींद में भी है, फिर भी खुशबू आ गई, चलो खाने के लिए भौंकने लग गए। सोच रहे हो जानवर कितने एक्टिव होते हैं, और उस कंडीशन में वो कैसे रहे होंगे। 1% भी नहीं रहा होगा हमारी जिंदगी में ऐसा रहता। 1%। हमें तो चैन मिला है, बैठकर आराम से रोटी खा लेते हैं 3 टाइम की। जो जॉब पे जाते हैं उनको भी 2 घंटे का वो मिल जाता है, कि क्या बोलते हैं उसको, 1-1.5 घंटे की क्या बोलते हैं, लंच मिल जाता है। आराम से बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, अपनी वाहनों पे आ रहे होते तो गाने वाने सुनते हुए आ रहे होते हैं सुनना ध्यान से, रिलैक्स कर लेते हैं, गाड़ियों में आ जाते हैं, बसें चली हुई हैं, और कुछ लोग घर पे आके रात को अपने 8-9 घंटे की नींद लेते हैं। सुबह टाइम से खाना मिलता है, टाइम से जाते हैं वहां पर थोड़ा काम करते हैं, और हमें लगता है कि हम कितना दुनिया भर का पहाड़ उठा रहे हैं। अरे नूहा को देखो, उसकी तो कोई सैलरी भी नहीं थी, उसका तो न रात का सोने का पता, ना उठने का पता। हमें देखो, शादी में जाना है, शादी में जाने की पहले से तैयारी है, शादी में जाने का टाइम होता, आने का कोई टाइम नहीं होता। और नूहा को देखो, शादी ब्याह सब भूल गया होगा वो तो, कहने का मतलब आनंद मनाना सब भूल गया होगा वो, परिवार के साथ समय देना, फैमिली के साथ। कलीसिया को संभालना आसान नहीं है, एक जहाज है कलीसिया के समान है। कुछ लोग बहुत अग्रेसिव होते थे, कुछ लोग बहुत नम्र और दीन होते थे, गाय के समान, 2 चांटे धर दे, आप कुछ डांट दे, बेचारे चुप होकर सुन ले, और उनको फिर खाना भी टाइम पे दिया जाता है। लेकिन जो कुछ शेर के समान दहाड़ते हैं, तो ऐसों से कई बार दूरी बनानी पड़ती है, कहीं ये मुझे खाना जाए, इस बार का खाना इसको बाद में मिलेगा, इन्हें दहाड़ा क्यों। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कितनी बार कलीसियाओं के अंदर ये नूहा के जहाज के समान विरोध, कड़वाहट, जलन, अगर हम देखें इस बात को, कभी कोई सांप के समान चतुर बन गया, कभी कोई कीड़े के समान रेंगने लग रहा है। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पर इसको आत्मा में समझना, एक मनुष्य, एक मसीह विश्वासी के कारनामे। चींटी को देखा आपने, एक चींटी इधर से आ रही, दूसरी चींटी उधर से आ रही, जब दोनों आपस में एक दूसरे की टक्कर होती है, ऐसा लगता है थोड़ी सी कुछ बातें बोल बाल कर इधर उधर से निकली है ना। समझ रहे हो? तो कुछ इसी प्रकार से कई बार विश्वासी भी कलीसिया के अंदर चुगली निंदा करने वाली बातें। आप सोचो, एक अगुआ क्या क्या सहेगा, नूहा क्या क्या सहेगा, किस सेवक की सुनेगा, कौन से नए मेमने हैं, कौन से पुराने मेमने, कौन से विश्वासी, कौन से परिपक्व हो चुके, कौन से मजबूत हो चुके, कौन से मांस खाने वाले हो चुके, किस पर ध्यान देगा। मांस खाने वाले की तरफ ध्यान है तो नीचे बकरी मेमनी आ रही, मैं भी हूं, मुझे भी खिलाओ। बकरी की तरफ ध्यान दे तो हाथी बोल पड़ा। समझ रहे हो कि मेरे को कब मौके मिलेंगे भाई, मेरे को कब मौके मिलेंगे, मैं कब इस्तेमाल होऊंगा। मेरे को भी आता है प्रचार करने, मैं भी करूंगा वर्शिप, मैं भी करूंगा प्रेयर, मैं भी दुष्ट आत्मा निकालूंगा। ये हाथी सूंड उठा के बोलने लगता होगा, ललकारता होगा भाई। समझ रहे हो? एक कलीसिया के अंदर कितने प्रकार के लोग होते हैं, सबको हैंडल करना कोई आम बात और आसान बात नहीं है एक सेवक के लिए। और शुरुआत घर से होती है, ये है मेन चीज। अगर बड़ी सेवकाई करनी है ना, शुरुआत घर से होती है। पुराने अगर हम नए नियम में देखें तो लिखा है, मसीह पहले अपने घर के अच्छे प्रबंधों को, फिर जाकर वो सेवा का काम करें। शुरुआत घर से होती है, घर पे अच्छा मैनेजमेंट सेटलमेंट होता है, तब वो बाहर परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कर सकता है, झगड़ों को सुलझा सकता है, विरोधियों को भगा सकता है, और जो जो भेड़ भाग गए हैं, जो नुकसान हुए उनकी भरपाइयां कर सकता है। वो शत्रु के हलक से उसके पेट को चीर कर उन ब्लेसिंग्स को निकाल सकता है। समझ रहे हो?
जो एक अच्छा प्रबंधक है, जो अच्छा प्रबंध करना जानता है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम आगे चलकर सेवा करें, तो अपने घर की हर एक परिस्थिति में नम्र और दीन बनना हमें जरूरी है। जब तक नम देखो, परमेश्वर, आज बता रहा हूँ, परमेश्वर आज याद दिला रहा है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें नम्र बनाऊं। किनको? इजरायलियों को कहा था। 10 पता नहीं कितने दिन का सफर था वो, 40 दिन का हो गया, 40 दिन का सफर, 40 साल का। होशाना में बोलना कितना, 10 सेकंड भी नहीं लगे, लेकिन उनके लिए एक एक साल, एक एक मिनट कैसे बीत रहा था। उन हर एक परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर उनको नम्र बना रहा था। जैसे ही परमेश्वर का आग का खंभा रुका, वैसे ही लोगों ने तंबू गाड़ना शुरू कर दिया, तंबू गाड़ना शुरू कर दी, खाना वाना पकाना शुरू कर दिया। चलो हम आराम से लेटेंगे, अब चलो आग का खंभा रुक गया है, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसे ही खाना वाना तैयार हुआ, वैसे ही आग का खंभा आगे बढ़ पड़ा। चलो जल्दी से तंबू गाड़ो, जल्दी अपने बैल वैल खोलो जल्दी से, अरे खाना तुम ले गए, चलो चलते चलते देख लेंगे, खा लेंगे, मिल गया तो। समझ लो कुड़कुड़ाहट कितनी आती होगी। परमेश्वर उन्हीं परिस्थिति में नम्र बनाना चाह रहा है। कहीं तो झुंझलाएगा तो नहीं प्रभु पे, कुड़कुड़ाएगी तो नहीं काम करते हुए, सेवा करते हुए, प्रचार करते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए, घर की परिस्थितियों में। फिर से मौके मिलते हैं आगे चलकर। फिर जो धुएं का बादल होता है, जो बादल होता है वो भी रुक जाता है। फिर आगे चलकर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखते हैं फिर आग का खंभा भी रुक जाता है। चलो अब आराम कर लेते हैं भाई, अब आग का खंभा रुक गया। लेकिन ये पता नहीं रहता कि वो 1 मिनट में दोबारा चल पड़ेगा, या 1 घंटे में, या 1 महीने, या फिर 3 साल बाद, 10 साल बाद, कितने बाद दोबारा चल पड़ेगा, नहीं पता था। किसी को नहीं पता, मूसा तक नहीं जानता था। वो बस जैसे ही वो रुकता था, वैसे ही वो लोग तंबू गाड़ना शुरू करते थे। ये बाप की मर्जी है कब वो आगे चलेगा। प्रभु चेक करता है। प्रभु कहता है मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। कहीं तो ये घर के काम धंधे में इन सभी कामों को करते करते कहीं तो कुड़कुड़ा तो नहीं रही, कहीं तेरे मुंह से विरोध तो नहीं निकल रहा है। इस पति की कैसे सहूं, मेरी तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये काम कैसे करूं, वो काम कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, खाना पीना दुश्वार हो गया, बहुत सी चीजें। प्रभु कहता है मैंने तुझे भूखा भी होने दिया। प्रभु मेरे को तेरी संगति में बैठना है, मैं रोटी भी नहीं खा पाई, भूखा भी होने दिया, ताकि मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है, ताकि मैं तुझे नम्र बनाऊं। सुबह से काम कर रही हूँ प्रभु, काम कर रहा हूँ, देख बाहर से मेहनत करके आया हूँ, पत्नी ने रोटी भी नहीं पूछी है, फिर से मेरे को बाहर इमरजेंसी काम के लिए जाना पड़ रहा है, रोटी तक नहीं खाई प्रभु, देख मेरे को तेरी उपस्थिति में ही बैठना है, परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। सब्जी काटते काटते, छीलते छीलते पति गालियां बक रहा है, फैमिली वाले विरोध कर रहे हैं, जैसे खाने का टाइम आया इतने में लड़ाई हो गई। प्रभु मैं क्या खाना भी नहीं खाऊं? तुझे नम्र रहना था उस टाइम पर, ताकि मैं जान लूं तुझे परख कि तेरे मन में क्या है। समझ रहे हो? जब वो आग का खंभा और धुएं का बादल जब वो रुकता है, तो लोग अपने तंबू को गाड़ते हैं, कीले ठोकते हैं, और उसके बाद अपने भेड़ बकरी को बांधते हैं, फिर से अपने खाटे बिछोने बिछाते हैं, फिर से आग लगाते हैं, फिर से वो खाना बनाना शुरू करते हैं, फिर से वो अरेंजमेंट्स करते हैं, देख रेख करते हैं, और बातचीत करते हैं, सांस लेते हैं। कुछ होती है उसमें गर्भवतियां, कुछ होते हैं उसमें बूढ़े बुजुर्ग, कुछ होते हैं उसमें छोटे बच्चे, कुछ होते हैं बहुत, मतलब बहुत बलशाली, कुछ होते बहुत कमजोर, कुछ लोग बहुत वीक। सबों के लिए, एक के चक्कर में दूसरा गया, दूसरे के चक्कर में पहला गया। कितनी किस किस तरीके से परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनको नम्र बनाने की कोशिश कर रहा है। तू नम्र बन जा, मैं उसको उठा के तेरे पास ले आऊंगा। किसको? प्रतिज्ञा के तेज को। अगर हम असल में देखें ना, प्रतिज्ञा का देश आपके घर से कितना किलोमीटर दूर है, कितना मीटर दूर है? अपनी आंखों के सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस समय? अपनी आंखों के सामने देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अपना मुंह उठा के देखिए, ऊपर नहीं देखना, सामने देखना है। क्या दिखाई दे रहा है? कोई दीवार दिखाई दे रही है, कोई कपड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ भी जो सबसे आखिरी दिखाई दे रहा है, बस उतना दूर है जहां पर जाने में आपको 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 1 घंटा, 15-20 मिनट या 2 घंटे लग सकते हैं बस। लेकिन वो रास्ता घुमावदार कैसे हो गया? सांप की सीढ़ी क्यों बन गया वो? सांप की मौसी क्या बोलते हैं? सांप की सीढ़ी नहीं, सांप की मौसी टेढ़ी मेढ़ी घूमती है ना। हम सीधे सीधे नहीं जा रहे, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ा हमें। इजराइलियों को होना पड़ा, करना पड़ा टेढ़ा मेढ़ा उनको।
अगर मैं सीधा सीधा पहुंचा दिए कुड़कुड़ा के, उस देश को भी कहीं बर्बाद ना कर दे, कहीं वहां जाके मेरे नाम को न डुबो दे। कुड़कुड़ाते वहां पहुंच गए। अगर ये नम्र बन के पहुंचेंगे तो उन पर जय पाएंगे, उनको अपना गुलाम बना लेंगे। ये वहां पर जाके गुलाम नहीं बनेंगे। अगर ये नम्र होकर पहुंचे तो ये अधिकार करेंगे, क्योंकि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये लिखा है। और परमेश्वर उनको नम्र बना रहा था उस देश का अधिकारी करने के लिए, और वो नम्र नहीं हो सके। 40 साल तक परमेश्वर उनको लेकर चला फिरा करता रहा। बोलो मैं धन्य हूं। प्रभु से बोलो, बोलो प्रभु, बोलो मैं धन्य, बोलो सभी लोग प्रभु से बोलो, प्रभु मैं धन्य हूं कि तू मुझे परखता है। मैं धन्य हूं प्रभु, तू मेरी परीक्षा करता है। मैं धन्य हूं प्रभु कि तू मुझे संभालता है, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। मैं धन्य हूं प्रभु, अभी भी मैं तेरी योजनाओं में बना हुआ हूं। मैं धन्य हूं प्रभु, तूने अभी भी मुझे अपनी योजनाओं से निकाला नहीं है। मैं जैसा भी, मुझे पता है प्रभु मैं गलत हूं, तेरे अनुसार सही नहीं हूं, लेकिन मैं धन्य हूं कि मुझे एक अच्छा बाप मिला जो मुझे अपने ग्रहण योग्य है, एक अच्छा पुत्र और एक अच्छा पुत्री बनाएगा। मैं गलत हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा रचने वाला सही है, वो सब कुछ सही कर देगा। मैं धन्य हूं, सब कुछ नया हो जाएगा। आमीन। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी को जानने के लिए कि हमारा रचनाकार परमेश्वर है ना, वो नहीं छोड़ेगा हमें। बहुत सी परिस्थितियां हमें ऐसी लगती है अपनी फैमिलीज के अंदर, कई बार वो जानवरों जैसा सलूक कई बार हमने अपनी जिंदगी में फील किया है, ना चाहकर भी सामने वाले की तरफ से हुआ है, ना चाहकर भी हमारे साथ हुआ है या हमने किया है। प्रभु तुझे जानने के बाद देख, मैंने कुत्ते के समान बर्ताव किया और मैं लड़ गया, मैं प्रभु जानवरों के समान लड़ गया, बक कर दी मैंने, मुंह से गाली गलौज कर दिया, मुझसे सहन नहीं हुआ, तू तड़ाक कर दिया प्रभु, मैंने झटक्रोध कर दिया, उंगलियां उठा दी प्रभु, मैं खुद जानवर बन गया। दाऊद ने पता क्या बोला है, प्रभु मैं कौन हूं, मैं तो एक कीड़ा, एक कुत्ता मात्र, एक कुत्ता। दाऊद ने अपने आप को एक कुत्ता बोला है, पता है, अपने आप को वो जान गया। जब वो परमेश्वर को अपने सामने देखता है तो उसको पता चलता है कि मैं तो परमेश्वर किसी भी ब्लेसिंग के योग्य नहीं, लेकिन तूने मुझे इजराइल का राजा बनाया, इतना ऊंचा उठाया, इतना आशीषित किया, ब्लेस किया, है ना। तो इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर हमें मजबूत करता है। अभी हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, एक सेकेंड। बबलू भाई, आप एक छोटी सी प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि प्रभु हमें नम्र बनाए, और प्रभु हर परिस्थिति में, हर एक परीक्षा में हम स्थिर बने रहे प्रभु, और हमारी सहनशीलता, हम नम्रता और प्रेम में हम परिपूर्ण हो, हमारा गहना हो ये। बबलू भाई आप प्रार्थना करें हम सबके लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपके चरणों सिंहासन निकट आते हैं प्रभु परमेश्वर। हम पिता धन्यवाद करते हैं हमारे सब भाई बहनों को, हमारे अगुओं को प्रभु, तेरे अगुओं को प्रभु परमेश्वर, सबको दीन नम्र बना परमेश्वर, दीनता नम्रता आए प्रभु परमेश्वर। तेरा प्रेम जो सबसे उत्तम मार्ग है, प्रेम झुंझलाता नहीं, ईर्ष्या नहीं रखता, जलन नहीं रखता, प्रेम ढा नहीं करता प्रभु परमेश्वर, सब बातें ढांप देता है प्रभु परमेश्वर। वो प्रेम, तेरा प्रेम परमेश्वर तूने मुझसे, हम सबसे किया परमेश्वर, तूने अपने अगुओं से किया, वो प्रेम सबके अंदर आए प्रभु परमेश्वर। लेखन दे नाम रुशांदा, लेखन दे रेबे 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 ओ प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सबको मजबूती स्थिर रख, सबकी कमर कसी रहे बुद्धि से प्रभु परमेश्वर, मजबूती सब खड़े रहे प्रभु परमेश्वर, अड़े रहे, कोई भी ना गिरे, ना पाप में ना किसी का ठोकर का कारण बने परमेश्वर। दीन नम्र है, सब सहनशीलता है सबके अंदर प्रभु परमेश्वर। हम तेरा फेवर मांगते, तेरी दया मांगते खुदाबन, क्योंकि तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, क्योंकि जिस नल में पानी निकलता है भीगना तो उसको भी पड़ता है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब हम दूसरों के लिए आशीष और दीन नम्र होते हैं तो परमेश्वर तू हमारे लिए भी करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उस नल को भी भीगना पड़ता है, वैसे ही परमेश्वर वो सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए भी वो आशीष है, वो बरकतें आशीष हम दूसरों के लिए भी खोलते हैं, तो तू हमारे लिए भी वो दीन नम्र, जब हम दीनता नम्रता दिखाते हैं परमेश्वर, तो सामने वाले के भी तू घुटने टिकाकर लेके आता है खुदावन। हम तेरा थैंक्स करते हैं, हमारे अगुओं को ताकत दे, बल दे, सामर्थ्य दे, और दीन नम्र जहाँ कहीं भी कनेक्ट ना हो परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार उनको पूरी रीति से ठीक कर, सब कुछ प्रभु परमेश्वर हर परीक्षा के टाइम पर जय पाने का अनुग्रह दे, बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, लेखन दे नाम रुशन दा, लेखन दे रेबे 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 ओ प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे
धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा फेवर आया, तेरी दया आई प्रभु परमेश्वर, आकाश के झरोखे तूने हम लोगों के लिए खोल दे। कोई परिस्थिति, कोई भी परमेश्वर अंधकार की शक्ति, क्योंकि जो संसार में उससे कई अधिक शक्तिशाली तू जो हमारे अंदर है, शैतान को शीघ्र तूने हमारे पैरों के नीचे कुचलवा दिया है, उन परिस्थितियों को तूने कुचलवा दिया है, उन ढा जलन ईर्षा सब परमेश्वर तूने निकाल दिए परमेश्वर, दीन नम्र बना दिया, दीनता नम्रता आ गई है प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर प्रभु परमेश्वर, जो तेरे दास ने हमें परमेश्वर ये जो तेरी ओर से मुझे जो टाइम मिला, ये प्रार्थना का दोबारा से मौका मिला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सबको दीन नम्र बनाने के लिए बना दिया है मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, और सबको भला चंगा छुटकारे रखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सब खड़े होंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। जय प्रभु बहुत मसीह। आशीष दे। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सभी को यीशु तेरे नाम में फील करते हैं, ढांपते छिपाते कवर करते हैं। खुदावन यीशु, आपने का जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। प्रभु हम तेरा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं खुदावन, हम धन्य है खुदावन, हम व्यभिचार की संतान नहीं है क्योंकि हम तेरी संतान है खुदा। हम धन्य है तुम्हें परखता है, हम धन्य है खुदावन कि हम तेरे द्वारा परखे जाते हैं। हम धन्य है क्योंकि तू लिखा है कि तू धर्मी को परखता है। धन्यवाद खुदावन उन परीक्षाओं के लिए जिसके कारण ये साबित होता है कि मैं एक धर्मी हूँ। धन्यवाद खुदावन तेरे खून ने हमें धर्मी बनाया। प्रभु धन्यवाद खुदा, तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु प्रभु जो तेरे बच्चे हैं, जो तेरे सेवक हैं, जो तेरे लोग हैं, वो परखे जाते हैं। ये धन्यवाद खुदावन, इन बातों को तू प्रकट करता है। हम तेरे बच्चे हैं, तेरे सेवक हैं, तेरे अभिषिक्त है, तेरे चुने गए, तेरे बुलाए गए हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तुम्हारी ताड़ना करता है। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी ताड़ना करता है। मैं धन्य हूं, तू मेरी ताड़ना करता है, क्योंकि प्रभु जिस पुत्र की ताड़ना नहीं हुई वो व्यभिचार की संतान है। धन्यवाद प्रभु, तूने इस ताड़ना के द्वारा मुझे ये प्रकट किया कि मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु उन परीक्षाओं के लिए, उन लोगों के लिए, उन विरोधों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जिन्होंने मुझे तोड़ा, जिनके कारण प्रभु मैं तेरे निकट आया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, मेरा व्यवहार किसी मनुष्य के साथ जानवर के समान ना हो, वरन प्रभु मेरा व्यवहार प्रभु तेरे समान हो। मैं तेरे सद्गुणों को प्रकट करूं, जहां मैं गलत हूं प्रभु तो मुझे करेक्ट कर, मुझे अपनी चाप पर रख। मैं अपने आप को तेरे आगे अधीन करता हूँ, तेरे आगे नम्र करता हूँ, शून्य करता हूँ, दीन करता हूँ प्रभु। मैं सिर्फ बोलूं ही ना, वरन कामों को प्रकट करूं प्रभु। तेरी बच्चों पर तेरी ऐसी दया हो खुदावन। ऐसा आ रहा है कि इस प्रचार को सुनने के बाद, इस प्रचार को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को परख आ सकती है। नम्र रहना है, और जब आप उस परख से जब आप उस परख पर जय पाओगे, वो हो सकता है चाहे 2 शब्दों की हो, 3 शब्दों की हो, या कुछ लेने देने की हो, या कुछ किसी भी प्रकार की कि आपको उड़ा सको, या किसी प्रकार से आप झुंझला सको, किसी प्रकार से आप किसी का विरोध कर सको, चाहे वो लेने देने का मैटर था, चाहे वो काम करने का, चाहे करवाने का, चाहे कहीं भी आने जाने का, या कुछ भी मैटर हो सकता है। खुदावन आपको बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, यदि आप उस परख में खड़े बने रहोगे, यदि आप उस पर जय पाओगे। ये आपको चालाक होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। खुदावन इनको याद दिला, इनको स्मरण करा, इनको बता, इनकी आत्मा में डाल प्रभु कि कहां पर इनकी परीक्षा है, कहां ये परीक्षा में पढ़े हैं, कहां ये परीक्षा में चल रहे हैं, कहां पर इनकी परीक्षा हुई है या हो चुकी है, कहां पर ये गिरे हैं, कहां पर इनको उठना है, कहां पर इनको सावधान रहना है, कहां पर इनको क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभु इनकी मदद सहायता कर, तेरे हाथों में समर्पित कर दे। तू दया कर, कृपा कर इन बच्चों पर, तेरा ग्रेस आए खुदावन। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, उनकी आत्मिक आंखें खोले, आत्मिक कान खोले, आत्मिक स्पर्श इनको मिले खुदावन। तो उनसे बोल और बातचीत कर, इनको हर एक परीक्षाओं में से प्रभु निकाल और बचा, इनको दृढ़ उठाकर खड़ा कर, मजबूत कर, दृढ़ अटल बना प्रभु। उनको ब्लेस कर, इनको आशीषित कर, इनके आंसू की शुद्धि ले खुदावन। तेरे हाथों में समर्पित करते मैं घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ खुदावन, यह महीना खत्म होने से पहले बहुत बड़ी ऐसी ब्लेसिंग्स को आप अपनी जिंदगियों में देखोगे, अपने लाइफ में, अपने फैमिलीज में देखोगे, जो आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे उन आशीषों को। बहुत से लोग जो आत्मा में अपनी परीक्षा को जांच और परख कर उसमें खरे निकलेंगे, वो आत्मिक माहौल में, आत्मिक वरदानों में, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक सामर्थ्य में, आत्मिक भरपूरी में परिपूर्ण होते जाएंगे। वो बढ़ेंगे, परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। और जो शारीरिक बातों में, जिन चीजों में अपने आप को जांच लेंगे कि हाँ इस बात को लेकर मेरी परख हो रही है तो मुझे करेक्ट होना जरूरी, मुझे सही से चलना जरूरी, मुझे अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, जो अपनी परीक्षा को जांच और परख के पहचान कर अपने आप को सही चलाएंगे, वो फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और बहुत ऐसे मटेरियल ब्लेसिंग्स में ब्लेस होंगे। मैं घोषित करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, सभी को आशीषित कर,
सब ब्लेस उनकी सभी की बंद आशीषें खुल जाए खुदावन। मैं तेरा दास होने के नाते इन सभी की बंद आशीषों को खोल देता हूँ, क्योंकि जो मैं खोलूंगा उससे कोई बंद ना कर सकेगा। खुदावन ये तेरी प्रतिज्ञा है, तूने मेरे दिल में बसाई, मैं तेरा धन्यवाद। अब तक आपने मुझे में संभाल के रखा, कि भी आप हमें संभाल के रखेंगे। तेरा धन्यवाद करते खुदावन यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता मेरे ऐसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। सभी का आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। अब अभी की जो किसी की जो कोई भी जो भी कैसी भी गवाही है तो शॉर्ट में अभी देना, ठीक है? फिर हम रात को नाइट प्रेयर में मिलते हैं हम सभी लोग। और प्लीज हम सभी के लिए भी प्रेयर्स में रखना, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए और हमारे बच्चे के लिए, हमारे चैनल्स के लिए। और ये गुड न्यूज है, खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमारी बेटी के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए, 1000 सब्सक्राइबर उसके पूरे हो गए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, खुदावन की सबसे बड़े ग्रेस के लिए और परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए। और आप सभी को प्रभु बहुत ब्लेस करे। और आप सभी लोग प्लीज प्रेयर्स में रखना हमें, हमारे फाइनेंस के लिए भी और हमारे बिजनेस के विषय में, कि जो प्रभु चाहते हैं उन बातों को प्रकट करे, क्लियर करे और प्रभु मुहैया करे, ठीक है? और हमारे चैनल्स के लिए भी प्रभु, वो चैनल्स के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा और सामर्थ्य रूप से ले प्रभु के राइट टाइम पर हम लाइव आए, ठीक है? इस बात के लिए आप हमारे लिए प्रेयर करना। और अभी स्टार्ट करते हैं, चलो हम छोटी छोटी गवाही में चलेंगे, एक एक करके शॉर्ट में गवाही देंगे। जो गवाही देना चाहते हैं हाथ वाले बटन पे क्लिक करके रखना, ठीक है? शॉर्ट में सिंपल एक एक गवाही देंगे, नॉर्मली, जल्दी। जी, सरिता बहन के बाद अमन सिस्टर, फिर डोली बहन, फिर बबलू। जी। जय मसीह के ब्रदर जी, मेरी संगीता गवाही बहन ये के बाद अमन सिस्टर। एक मेरी मिनट। संगीता बहन के बाद अमन सिस्टर, फिर डोली, फिर बबलू, फिर सरिता, ठीक है? जय मसीह की भैया। मेरी कल की गवाही है, मम्मी की पेट में उनको पता नहीं क्या हो गया था, मतलब उसके एक दिन पहले से उनकी तबीयत खराब थी। उनके पेट में पता नहीं क्या नसें खूब चढ़ गई थी और गोला गोला टाइप में बन रहा था उनके पेट में। तो कल उनको बहुत दिक्कत होने लगी, एकदम मतलब दर्द इतनी होने लगी कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले मेरे मौसा जी की डेथ हुई, तो मतलब वो मौसी जी को भी परेशान कर रहे हैं और वही मतलब मम्मी को जो प्रॉब्लम हो रही, वही मौसी जी को प्रॉब्लम हो रही है। तो सबको यही लग रहा है कि वही ये दिक्कत कर रहे हैं। तो वो भी उनको कल अर्जेंट में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली थी ग्रुप में, तो अब मेरी मम्मी ठीक है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ग्रुप के एक एक भाई बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग प्रार्थना करते हैं। उन सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। अगली गवाही में चलेंगे, जिसका नाम लिया था, जल्दी से शॉर्ट में। जी जय मसीह की। आज का वचन ने सभी से बात करी होगी, जैसे बोला कि कुत्ते के बारे में, कुड़कुड़ाना, ये सब हमारे घर में था कहूँगी। और दूसरा, पहला जो बोलना था मैंने सॉरी उसको पीछे भूल गई मैं, प्रभु माफ करे। पहले मेरे को शक्ल दिखाई। मैं जब आप प्रार्थना करते हो ना कहीं भी, तो मैं पूरी आंसू में भर जाती हूँ पवित्र आत्मा में। मोनिका सिस्टर जी को देखा मैंने, पास्टर जी की बहू को, पीछे से देखा मैंने सुमन पास्टर जी को। उन्होंने व्हाइट दुपट्टा ओढ़ रखा है, घिया कलर की कुर्ती पहन रखी है, वो प्रार्थना में बैठी हुई है। मुझे नहीं पता भैया क्या बात है, प्रभु ने दिखाया ये में। और ये लास्ट में जरूर प्रार्थना करी जाए उनके लिए। जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझसे बात करी तो पूरी ग्रुप से बात करी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सारी में प्रभु को मिले। जय मसीह की। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, खुदा सबको संभाल के रखिए। अगली कहानी चलेंगे, जल्दी से हम शॉर्ट में, जिसका नाम लिया था, जल्दी से बोलना ना पड़े। जिसकी गवाही होती जा रही है वो हाथ वाले बटन पे से हाथ हटाते जाए। जय मसीह भैया जी। फिर बबलू, फिर सरिता। हाँ बबलू भाई, आप गवाही दी, जल्दी से दीजिए। जय मसीह भैया जी। मुझे अंदर से एकदम अंदर से आ रहा है, जब आप प्रार्थना भी कर रहे थे, एकदम बिल्कुल अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, बिल्कुल मैं बेचैन हो रहा हूँ कि वैशाली सिस्टर को बोल दो, उन्हें परमेश्वर ने माफ कर दिया है। और ये हमारे सीखने के लिए था कि मतलब ऐसे कोई दर्शन आपको देखता हूँ तो हमें प्रार्थना करना है, इन चीजों को किसी को नॉर्मल नहीं लेना है, ऐसे अंदर से। और आज के बच्चों के लिए और जो भी आज आपके द्वारा परमेश्वर ने सिखाया, इन चीजों में मैं कनेक्ट दीन नम्र बनना है और प्रभु की महिमा हो। जय मसीह भैया जी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत बड़ा है आपको। हाँ, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
खुदा ने माफ कर दिया। खुदा अपने बच्चों को तुरंत माफ करता है, लेकिन कई बार हम लोग एक दूसरे को माफ करने में टाइम लगाते हैं, माफी मांगने में टाइम लगाते हैं। ये बात हमें सीखनी है हम सभी को। प्रभु कभी कभी बातों को खींचता नहीं, कभी नहीं कहता मैं आज नहीं कल माफ करूंगा, है ना। हम अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवारों को, जिन्होंने चाहे हमारे से गलत किया चाहे अच्छा किया, तुरंत हमें माफ करना है। ओके, तब हमारे अंदर मसीह के गुण प्रकट होंगे। तब सामने वाला सर हो जाएगा, अरे मैंने इतना गलत होने के बाद भी इसको इतना सताया, लेकिन फिर भी इसने मुझे बार बार माफ किया, ऐसा क्या है इसके अंदर। लोग बेचैन हो, लोग पूछने पर मजबूर हो, है ना। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। अगली गवाही जल्दी से सरिता बहन। जी, जय मसीह की ब्रदर जी। मेरी गवाही ये है कि मैं सैटरडे के दिन मतलब 3:30 बजे के करीब रात में मुझे बहुत सारी बेचैनी हो गई और मुझे प्रभु ने कहा कि मतलब तू किसी के लिए प्रार्थना कर। और मैं 3:30 बजे शनिवार के दिन में मैंने प्रार्थना किया 3:30 बजे से लेकर। और जब प्रार्थना करने के बाद मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब संडे को मैं जुड़ी तो मतलब मुझे आपके बारे में कुछ सुनने को मिला, तो मैं बहुत परेशान हो गई और फिर मैं उपवास में चली गई। फिर उसके बाद मंडे के दिन मेरे साथ 6:30 बजे के करीब मेरे चेस्ट में अचानक सा दर्द हुआ, बहुत डेंजर दर्द था जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मेरे पति सब रोने लगे कि क्या हो गया अचानक से। लेकिन मुझे याद आया कि ये 3 महीने जादू टोना की है सब चीजें, तो मैं उसी समय सब छोड़ के मस्त रोने धोने लगी और प्रार्थना में चली जाने लगी और सारी गंदी शैतानी ताकतों को भगाने लगी एकदम जोर जोर से। वेरी गुड, और वेरी गुड। एकदम मैंने इतने जोर जोर से भगाना शुरू किया और मैंने मतलब ऑयल और पानी मेरे पास था, तो मैं वो ऑयल पानी लगाई और फिर मैं पूरा निर्भर हो गई प्रभु पे। और अचानक से धीरे धीरे वो मतलब मेरा दर्द एकदम नॉर्मल सा हो गया। फिर मैं 7:30 बजे करीब अपना हॉस्पिटल गई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल के साथ ब्लेस हुई। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु की और आपको भी ब्रदर जी। सारी महिमा प्रभु को मिले। क्लैपिंग करो। देखो, इसे कहते हैं शैतानी आत्माओं के अटैकों को पहचान कर और युद्ध करना और उनके ऊपर जय पाना और बड़ी गवाही के साथ खड़े होना। ये काम किया इस बेटी ने, जय पाई है। देख रहे हो, खुदावन का लाख लाख शुक्र है। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। ये होती है आत्मिक युद्ध करना, इसे कहते हैं। पता चल गया अटैक हो गया, अटैक होने के बाद कंडीशन बहुत खराब थी, रोने लगी, इसको प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया प्रेयर कर। इसने जगह जगह फोन या फिर किसी मनुष्य पर डिपेंड नहीं हुई, खुद प्रेयर वर्शिप डांटा, भगाया, बांधा और ये सब चीज होने लगी और इसको खुदावन ने छुटकारा दिया। खुद खुदा ने इसको छुड़ाया है, किसी मनुष्य ने नहीं छुड़ाया। जब खुदा छुड़ाता है तो उसको किसी को छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रभु काम पूरा करता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। अगली गवाही में चलेंगे जल्दी से। ये बहुत बड़ी गवाही बनी ब्रदर जी। कल भी मैंने प्रार्थना कर रही थी 11 बजे के रात में, 9:30 बजे से बैठी 11 बजे तक। तो मेरे पति ड्यूटी करके 11:30 बजे आते, फिर वो बोल रहे थे कि सरिता 11 बजे रात में मैं जब बस पे चढ़ा और नीचे उतरा तो मैं बस से नीचे गिर गया चक्कर आके, लेकिन मुझे चोट नहीं लगा, सबने बचा लिया। और उस टाइम मैं प्रार्थना में ही बैठी थी। तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये हकीकत है, ये सच्ची गवाहियां हैं। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। कई बार ऐसा होता है पत्नी या माएं अपने घर पे प्रेयर कर रही होती है और उनके बच्चों के साथ खूब खतरनाक दुर्घटना घटनी होती है और घट भी जाती है, लेकिन उनको खरोच तक नहीं आती। खुदावन मौत के मुंह से निकाल लेता है। देखो, बस के नीचे आने से बचा लिया, कुछ और दूसरी गाड़ी से ठुकने से बचा लिया, किसी और गाड़ी के नीचे आने से बचा लिया। ऐसा हमारे साथ बहुत बार परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर बचाता है, बहुत बार खुदावन ने बचाया। बहुत बार तो पता भी नहीं चलता कि कब हम बच के निकल कर आ गए। कई बार तो हम सोचते हम तो आराम से हंसी खुशी आगे खेलते कूदते और हमें पता भी नहीं चला, हमारे अगल बगल से शूं करके गाड़ी निकली, हमें पता भी नहीं चला। और ये होता है बैकग्राउंड में हमारे लिए प्रेयर बैकअप होता है, फैमिलीज वाले प्रेयर करते हैं। हम कई बार प्रार्थना करना भूल गए, प्रार्थना बिना प्रार्थना करे कई बार निकल गए, तो कई बार हमारे पीछे प्रेयर्स होती हैं कि प्रभु मेरे पति को सही सलामत रख, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, मेरे लोगों को, मेरे पापा को, मम्मी को सही सलामत लेकर आना। ये वो एक एक शब्द बचा के लेकर आते हैं, जैसा तो बोले कि वैसा होगा। और खुदा बहुत आशीष दे मेरी बहन, आपने प्रेयर करी और हमारे लिए भी प्रेयर करी। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस समय हमारे साथ अवेलेबल है, लोगों ने हमारे लिए फास्टिंग के साथ प्रेयर करी, उपवास के साथ प्रेयर कर रहे हैं और करते भी हैं। खुदा सभी को उसका अच्छा प्रतिफल दे, अच्छा रिवॉर्ड दे। देखो, आपने दूसरों की खेती सींची, खुदा ने पहले आपको ही छुटकारा दिया, जैसा कि उस दिन अय्यूब की पुस्तक के द्वारा बताया जा रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। अगली गवाही में चलेंगे सोनल बहन के साथ, फिर ममता, फिर निशा, फिर नवीन। सोनल बहन जल्दी से। जी जी जी, मैं बोल रही थी तो माइक बंद था। जय मसीह की जय। मेरी गवाही स्टार्टिंग में मैंने दे दी थी कि डिप्रेशन की
जो आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। तो जब से मुझे जॉब लगी है ना, तब से मैं पाप में गिरती जा रही थी। मेरे स्टाफ के लोगों के साथ मैं थोड़ा सा गपशप कर रही थी और बातें इतना ज्यादा हो रही थी कि इतने पाप, ये बुराइयां करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ऐसे कुछ ना कुछ होते जा रहा था मुझसे। तो मैं बोल भी रही थी मैं पाप नहीं करूंगी, आज एक एक दिन के लिए चल रही थी कि आज मैं नहीं करूंगी, कल का मुझे पता नहीं। पर आज के दिन में जितना मैं कंट्रोल कर रही थी खुद को, तो उतना ही परीक्षाएं मेरे सामने आ रही थी। पर मैं परीक्षा में गिरती जा रही थी, प्रभु से माफी मांगती जा रही थी। पर हो रहा था, पर बात मुझे बता रही थी से पाप हुआ, मुझसे पाप प्रार्थना रही थी। कुछ भी कारण, मतलब ऐसे कारण होती नहीं। हर बार मैं पाप में गिरती जा रही थी, प्रभु से माफी मांगती जा रही थी। पर कल से ना इतनी मतलब थी बोलूंगी, डिप्रेशन की आत्मा परेशान कर रही थी कि इतना मतलब इतना बुरा फील हो रहा था कि जैसे मैं खुद को कुछ कर लूं या क्या मतलब इतना नेगेटिव कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिन हो गए और आज से मुझे इतना मतलब मैं प्रभु से मांग रही थी, प्रभु मैं इतना अच्छा चल रही थी आपके प्रार्थना में इस तरह, पर मैं पाप में भी गिरती जा रही थी। पर ये क्यों, उससे क्या हो रहा है मुझे बताइए। मैं एक बार ही मैंने प्रभु से मांगा और आज मुझे उसका उत्तर मिला कि कुड़कुड़ाना, पाप में गिरना, ये सब हो रहा था मुझसे। तो सारी महाप्रभु को मिले और आज से मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ प्रार्थना करते समय। कल मैंने इतनी जोरदार प्रार्थना की और इतना मतलब भगाया उस शैतानी आत्माओं को, और इतना रिलैक्स फील हो रहा है आज। तो सारी महिमा प्रभु को मिले और गॉड ब्लेस इतना यू। कुछ बताते हैं प्रभु जी प्रभु हर का बार। बहुत धन्यवाद। जय प्रभु मसीह। बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेसड गवाही। देखो कितनी अच्छी गवाही है। खुदा ने इस बहन की जिंदगी में भी इस तरीके से काम किया कि इनसे बात की और इनको बताया कि कहाँ करेक्शन करनी है। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। और प्रभु अपने बच्चों से बात करके इनको डिलीवर करता है, उनके लिए मार्ग निकालता है कि अब तुझे इस एरिया में इस तरीके से ऐसे काम करना है। हालेलुया। अगली गवाही में जाएंगे जल्दी से नवीन सिस्टर के साथ। सारे महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू सोनल बहन। जय मसीह की ब्रदर जी, सबको जय मसीह की। मेरी गवाही आज की है। आज की मीटिंग जितनी भी है सब मेरे लिए था। मतलब आज की मीटिंग में जो कुछ भी आपने बताया सब कुछ मेरे लिए था। मैं कल मेरा एग्जाम था और कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन के कारण कि घर में मतलब होता है ना कि हम तो प्रभु के लोग हैं तो हम जानते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में मतलब काम के कारण मतलब ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसा हो जाता है। एग्जाम भी था मेरा और बोल रहा था काम करो। इसके कारण मैं लेट भी हो रही थी, फिर भी मैं काम की और मतलब झगड़ा मतलब घर में ऐसा बातें बोल दी जो कि मैं पहले किया करती थी। ऐसा झगड़ जाना और ऐसे झगड़ गई दादी से। बहुत गलत की मैंने, बहुत खराब लगा और पूरा गिल्टी कॉन्शियस में। फिर भी मेरा लेट भी हो रहा था, कल एग्जाम था, फिर भी मैं गई। प्रभु, मैं बैठ गई। हम बोल रहे थे कि हम मुझे नहीं जाना एग्जाम देने के लिए, लेकिन प्रभु बोल रहे थे उठ जा, मतलब बेचैन कर रहे थे उठ जा एग्जाम देने। लेकिन मैं ढिठाई के कारण मैं बोल रही थी नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगी एग्जाम देने, क्योंकि मैं रूठी हूँ ऐसे करके। मतलब इतना ढीठपन का ऐसे पुराना वाला जैसे किया करते थे। और इसी कारण से मैं फिर एग्जाम देने गई। शॉर्ट में देना है ना, शॉर्ट में और भी लोग हैं, ठीक है। जी जी, वहां पे गई। मतलब ऐसा लगा कि अब फिर से उनको फिर वही, क्योंकि जब जब गलती की है तो फटका लगा है, तो मुझे लगा कि अब फिर भी अब एक गलती कर दी, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा पता नहीं। लेकिन प्रभु का दया था कि हम वहां गए और जो फर्स्ट पेपर जो मैंने दी उससे बहुत ही अच्छा गया एग्जाम। तो सारी महिमा प्रभु को मिले और प्रभु से मैंने क्षमा भी मांगा और मैं बहुत गलत व्यवहार किया और सॉरी भी मांगी प्रभु से। तो सच में हम प्रभु की योजना में है। प्रभु की तो हमको लगा कि प्रभु हमको कैसे इस योजना में दूर कर देंगे, क्योंकि हम उनके अनुसार चल ही नहीं रहे हैं।
लेकिन आपके द्वारा प्रभु मुझसे बात की। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। बहुत आशीष दे, सारे महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। खुदा का बहुत धन्यवाद, खुदा ने इस बहन से बात की और करेक्शन दिए। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाना चाहता है, इसलिए वो बदलने के लिए कहता है, कुछ हमें हमारी कमियां बताता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें हमारी कमियां बताता है। अगर वो हमें हमारी कमियां ना बताए तो उसका मतलब ये है कि वो हमसे प्यार ही नहीं करता है और हम हमारा रिश्ता कुछ उसके साथ अच्छा है ही नहीं। वो अपने दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा वो ऑलवेज आखिरी सांस तक हमें करेक्ट करना चाहता है कि हम उसके समान बने। लेकिन जब हम अपनी कमियां सुनना ही नहीं चाहते हैं, अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं या सुनने की इच्छा भी नहीं रख रहे हैं, तो वहां पर हम गलत होते हैं, है ना। अब देखो, परमेश्वर ने इस बहन से बात की, इस बहन ने अपनी कमियों को जानना चाहा और इस बहन ने करेक्शन की, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम सभी मनुष्य को ना अपने कानों को तैयार रखना है। अगर कोई प्रभु की, अगर कोई गवाही है या कोई कुछ भी चीज है, हम सभी से कह रहा हूं मैं, ठीक है, कभी भी कोई भी करेक्शन की बात है, चाहे भले ही वो पाप, वो गलतियां, वो कमियां हमें हमें अंदर ही अंदर हमें मालूम है, कोई तीसरा नहीं जानता है। लेकिन अगर कोई सामने वाला गवाही दे रहा है, प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो ध्यान रखना, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है तो उसको अपने अंदर से हमें निकालना है। ठीक है, कोशिश करना है। प्रभु बहुत आशीष है नवीन, मैंने आपको भी खुदावंद ने इस गवाही के लिए, खुदा ने बात की, सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको आपकी कमियां बता रहा है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, प्रभु रोज मुझे करेक्ट करता है। सुबह सुबह भी खुदा ने मुझे करेक्ट किया मेरी पत्नी के द्वारा, और मैं धन्य हूँ कि परमेश्वर मुझे मेरी कमियां बता रहा है कि मैं उनको निकाल सकूं, उसकी ग्राणियों के बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। अगली गवाही जल्दी सोनिया सिस्टर के साथ, सोनिया बहन के बाद शांति, फिर सिंपल बहन, फिर निशा, फिर ममता, फिर सुषमा सिस्टर। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। रात को गुंजन सिस्टर मतलब घोषणा कर रहे थे कि किसी बहन के मतलब सिर भारी है, उल्टी आने को हो रही है, उनके पेट में दर्द है। तो मैं मीटिंग लेते लेते ना मेरे साथ ये सब हो रहा था। उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, मीटिंग लेते लेते ना हो गया। जैसे सिस्टर ने बोला ना कि उल्टे के द्वारा छुटकारा मिले, तो मुझे बहुत उल्टा है, और मेरे को लगता है मेरे को जिंदगी में पहली बार ऐसे उल्टे हुई है। मैं उल्टे पे उल्टा करती रही, सुबह भी मैं यही होता रहा। मैंने दवाई खाई, वो भी निकल गई मेरी। तो अभी मैं फिर से यही मेरी हालत थी, मैं मीटिंग में बैठ नहीं पा रही थी। तो जब मैंने सैंकी भैया को बताया ना, और खुद भी प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं बैठूं इस मीटिंग में, तो उसमें उल्टी करने जा रही थी। जब मेरी प्रार्थना हुई ना कि मुझे छुटकारा मिले, तो मेरी उल्टी वहीं रुक गई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने बोला नहीं मीटिंग लूंगी, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं मीटिंग लूंगी। मैं हॉस्पिटल नहीं गई, मैंने मीटिंग ली और प्रभु ने मुझे ठीक करा, चंगाई दी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे छुटकारा दिया, प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावंत का शुक्र है, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती तो बंधन टूटते, खुदावंत ने बंधन तोड़े आपके। लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सभी की प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने आपको डिलीवर किया। चिंता मत करो। अगली गवाही हम चलेंगे शांति बहन के साथ, सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू। शांति बहन, फिर सिंपल बहन, फिर निशा। जय मसीह की भैया, सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मैं 11 महीने बाद अपने घर आई, तो घर में देखा ये नहीं वो नहीं, तो कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बहुत सारा था। और मीटिंग में 10 मिनट 20 मिनट रह जाते थे, तभी मुझे ऐसी नींद आ जाती थी कि 1 महीने मतलब 1 बजे बाद ही नींद खुलती थी मेरी, और पूरी रात फिर चाहे प्रार्थना में रहती थी। तो ऐसा करके मीटिंग भी नहीं ले पा रही थी। और ये भी तो आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया और बहुत कुछ करेक्ट भी किया। पति पर भी बहुत गुस्सा करती थी, और काफी समय से मतलब मेरे पति कमाने जाते थे मगर कमा नहीं पाते थे, वो खाली हाथ आ जाते थे, बीमार हो जाते थे। मगर अब की प्रभु से मैंने कहा, प्रभु जो भी मेरे पति कमा कर मुझे देंगे उसमें से मैं तुझे दसवांश दूंगी तेरे भवन में, और मेरे पति कमा कर आए। तो मैं कहती हूँ कुछ भी कमा कर लाए, मगर प्रभु ने खाली हाथ नहीं आने दिया। प्रभु ने हरियाणा से कमा कर आए, तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। और वंश भी निकारा, तो सारी महिमा प्रभु को देती। परमेश्वर हमारा भला है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। देखो कितनी अच्छी गवाही है। आप देखना, खुदावंद आपकी फाइनेंस को इतना बढ़ाएगा, इतना आशीषित करेगा कि आप दूसरों को चितराने वाले बनोगे। बहुत आशीष देगा खुदावंद आपको, बहुत आशीष देगा। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। खुदावंद आपको इतनी ब्लेसिंग देगा कि आप चितराओगे। आमीन। देखिए, प्रभु चाहता है हर एक बच्चे से अपनी यही इच्छा कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा और बेटी ऐसे रॉयल फैमिली के समान जिए, रॉयल से बढ़कर राजघराने के समान। आमीन। सिंपल मैन आपकी गवाही जल्दी से। सिंपल मैन के बाद निशा, ममता, सुसामा, जीजा। जीजा कौन है? जीजा कौन है? जीजा जी कौन है? जल्दी से गवाही देना। हाँ, सबको जय मसीह की। मेरी ऐसे कहानी है कि जैसे हम सो के उठते थे तो हम जो अन्ना भविष्यवाणियां करते थे,
कि मेरे आज बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मेरे तो नहीं वैसे मेरे बच्चे का है, उसमें परमेश्वर ने पैसे से ब्लेस किया। तो सबको सारे आदर मैं प्रभु को देती हूँ। जय मसीह। को बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। प्रभु ने काम किया। खुदाबंद बहुत धन्य और महान है। प्रभु बहुत ब्लेस करे। अगली गवाही निशा बहन, निशा फिर ममता। निशा बहन, निशा निशा, ममता बहन, ममता ममता। जय मसीह की भैया जी। मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी इन दिनों में बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने इन दिनों में जितनी मेरी परीक्षा चल रही थी ना, परमेश्वर ने उस पे मुझे आज विजय दिलाई और खड़ा किया। जब से मुझे जॉब मिली थी तो पर मेरे जीवन में इतनी परेशानी आई, इतनी घटना घटी कि मैं मतलब यहाँ तक मेरे जीवन था ना, जो मुझे यही नहीं लग रहा था कि मैं जीवित रहूंगी सच में। परंतु मैं जॉब पे जाती रही, शैतान को कटर कैंसिल करती रही। मैंने कहा शैतान बड़ी मुश्किल के मेरे परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया और मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली, मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। तो जैसे मैं जॉब में जा रही तो वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही, परंतु काम भी मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से इतना अच्छा काम मिला कि वहां पे मैं 4-5 घंटा रेस्ट कर रही हूँ, 2-3 घंटा काम कर रही हूँ। तो सब मेरे फिगर में थे, सब मेरे उसमें पक्ष में थे। जितने भी भाई थे वहां पे, जितने भी शॉप थे ना, वहां पे मेरी मदद कर रहे थे। मुझे अब बोल रहे थे कि आप कोई बात नहीं, जरा से काम करो फिर आराम करो। फिर मैंने बोला कि नहीं प्रभु, मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ, मैं आराम के लिए नहीं। फिर इन दिनों में जितनी मेरी परीक्षा चल रही बरदर जी, मैं सच में आपकी प्रार्थना को मैं महसूस करती रही कि मैंने कहा परमेश्वर, अपने दास ने बोला कि ना स्थिर रहो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। तो सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और कल जब मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी तो मैं सर से छुट्टी मांग के आई कि सर मुझे छुट्टी दे दो। तो मैं 4 बजे घर पे आई, उसके बाद मैं थोड़ा लेटी तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करके मैं डॉक्टर के पास गई। तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हुई थी। जो बीमारी मेरे को जिंदगी भर तक अब तक पता नहीं चली, वो परमेश्वर ने मुझे मेरी तकलीफों को दिखाया। मेरे सर पे इतना दर्द हो रहा था, जैसे सर में दर्द हो रहा ना वैसे उल्टी करने का मन कर रहा, खाना नहीं खाया कुछ भी नहीं। तो कल जब मैं डॉक्टर के पास गई और प्रेयर भी करा मैंने, मेरे कभी प्रेयर मेरी चेन प्रेयर मिस भी हुई, परंतु मैं रोई। मैं प्रभु के आगे बोला कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। मेरे को लगता है कि मैं पवित्रता में बढ़ रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बढ़ रही तो प्रभु मुझसे बात करे, मुझे बताए। तो सच में अभी मैं चेन प्रेयर में बैठी हुई थी तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं प्रेयर में जुड़ पाऊंगी। तो जैसे आप और गुंजन सिस्टर आई, वैशाली सिस्टर ने गलती को माना, मतलब हमें भी महसूस कराया। तो मैं जब से बैठी हूँ, मैंने खाना भी बना लिया, मैंने रोटी भी बना ली, मैं बैठी भी हूँ, अभी मैं लेटी भी नहीं जब से प्रेयर स्टार्ट हुई। तो मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अभी मुझे बल दिया, सामर्थ्य दिया, हियाव दिया। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में जब हम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा इतना से भी पीछे हटते ना, तो परमेश्वर हमें महसूस कराता है। क्योंकि प्रभु बोलता है कि हे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तंग, मैं तेरा परमेश्वर। मैं हमेशा यही वचन को रिपीट करती हूँ। और परमेश्वर के दासों के द्वारा, जो आपके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी ना बरदर जी, मुझे बल दे दिया और हियाव दे दिया कि सच में अब मुझे भी ये नहीं लग रहा कि मैं इन दवाई को खा पाऊं। कि मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने मुझे बल दिया। और इतनी बीमारी, पहले तो 2.5 महीने के बाद मुझे जॉब मिली, फिर जॉब मिलने के बाद इतनी अच्छी जॉब मिली जो मैंने परमेश्वर से मांगा उससे भी बढ़कर मुझे मिला। तो मैंने कहा प्रभु मेरे पहले की कमाई ये ना, मैं सब कुछ मैं आपके भवन पे दूंगी, जहां जहां मुझे प्रभु तेरे वचन सुनाई देते। तो सच में प्रभु ने बहुत कार्य किया मेरे जीवन में। कल रात मम्मी का फोन आया, मैंने कहा मम्मी लास्ट उम्मीद है मेरी, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने मुझसे कार्य किया और मेरी गलतियों को मुझे महसूस किया। क्योंकि गलती तो मुझसे कुछ भी नहीं हुई, मेरे कहने से है, लेकिन परमेश्वर से कहने से बहुत गलती है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। सच में प्रभु ने जो आपको अपना दास कहकर मेरे जीवन में, हम सबके जीवनों में भेजा, हमें हर दिन हर पर हमें हमारी गलतियों से महसूस कराते। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में ये मेरा जो महीना था बहुत टॉप का महीना था और इसमें मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। प्रभु आपके परिवार को और आपको ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे। जो भी चाहत आपकी है परमेश्वर उससे भी बढ़कर कार्य किया। जय मसीह की ब्रदर जी। गॉड जय मसीह की। सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ममता बहन, प्रभु ब्लेस करे आपको। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। खुद अपने बच्चों के आंसू की शुद्धि लेता है।
खुद अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन कई बार उसकी योजना को हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब समझते हैं तो सच में खुशी खुशी के आंसू होते हैं हमारी आंखों में, है ना। अगली गवाही में चलेंगे जल्दी से हम। सिंपल बहन की गवाही होगी। जिन्होंने गवाही दे दी हाथ वाले बटन पे से हटा दे हाथ प्लीज। सामा बहन, फिर निशा बहन, फिर डोली। ये जय मसीह की भैया, मेरे फोन में ना अभी अभी 2 बार वीडियो कॉल आ गई है जिसमें 14 नंबर है। आगे का यहाँ के इंडिया के नंबर होते हैं 91, इसमें है सबसे आगे का 62 नंबर। अभी अभी 2 बार आ चुकी वीडियो कॉल। अच्छा, अगर कोई ऐसी वैसी वीडियो कॉल है तो मत उठाना, मत उठाना, क्योंकि कई बार बहुत सी चीजें फ्रॉड चल रही थी। यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। फ्रॉड कैसी? जैसे कि मान लो आप किसी ने मेरे पास वीडियो कॉल करी, मैंने जैसे उठा ली तो मेरी फोटो उनके पास पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद फिर उसको गलत इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे वो। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका था, है ना। इसलिए वीडियो कॉल झट से कभी किसी की मत उठाना। अरे मैंने बाकी उठाया तो भैया, मैंने उठाया, सॉरी, प्रार्थना करना कोई ऐसी बात ना हो, पर वो मुझे माफ करे। मुझे लगा कहीं मेरा भाई तो नहीं कर रहा, इस चक्कर में मैंने उठाया, पर वो फिर आवाज कुछ नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आती ना, कई बार हमारा शक्ल दिख जाती, फोटो वोटो ना खींच ले, वीडियो रिकॉर्ड ना कर ले, स्क्रीन रिकॉर्ड ना कर ले, है ना। यीशु के नाम से कुछ भी गलत नहीं होगा, ना आपके साथ, ना हमारे साथ, ना किसी के साथ। यीशु के नाम, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे काम कर रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से सब पकड़े जाए, सबके घुटने तेरे आगे टिके। अगर शैतान की चालें यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तेरी ओर से अगर तो कुछ बात है तो सब बातें में मिलकर भलाई उत्पन्न हो। अगर कोई शैतान की चालती, जो भी गड़बड़ी फैला रहा है, जो एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं या गलत तरीके से धंधा कर रहे हैं, यीशु के नाम से सभी लोग पकड़े जाए, भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई हो। फिर रातों में सौते शैतान के काम में गड़बड़ी हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबके गुण तेरे आगे टिके, सब तेरे नाम पर विश्वास करें, सत्य को जाने, सत्य अनुसार करे, उद्धार पाए, आप में बने रहा, आपके सांस तक विश्वास होकर पाए जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सुसामा, फिर निशा, फिर डोली। जी जय मसीह की ब्रदर जी, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आज की वचन मेरे लिए था, तो मेरे लिए तो बहुत कपड़ा था, और जिनके घर में मैं रह रही हूँ उन्होंने मीन्स जो कंफर्ट है ना उस पे पका कर सुखा देने के लिए बोले। और सच में मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में बहुत कुड़कुड़ाहट आ रहा था, और बाहर जाने से मुझे खाने की इच्छा लगती है। तो मामा के घर में थी, साइकिल में आ रही थी, मेरे मन में आ रहा था कि फोन पे में जो पैसा है वही से मैं खा लूं, और मन में ये भी आ रहा था, अगवाई नहीं हो रहा था कि मम्मी को बिना बोले खाऊं, ऐसे भी अगवाई नहीं हो रहा था। तो नहीं मैं पाप करूं, ऐसा भी मेरे मन में आ रहा था। लेकिन प्रभु ने मेरी मदद और सहायता की, नहीं कुछ भी हो मुझे पाप नहीं करना है। और यदि मैं कुड़कुड़ा कर वो काम करूं तो मैं ही आशीष खोऊंगी, अगर नहीं करूं कुड़कुड़ा कर तो मैं ही बहुत आशीष पाऊंगी। मुझे इस टाइप से सोच आया सच में, और प्रभु आज के वचन देकर वही बात मुझसे बोला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत कुड़कुड़ाहट, मुझे बहुत ऐसा लग रहा था। मैंने तो आने धाप ही प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो काम करना भी नहीं आता, लेकिन आप ही मेरी मदद और सहायता की। इस तरीके से मैंने प्रार्थना की काम करने से पहले, और सच में प्रभु ने मदद और सहायता किया। ऊपर से मीटिंग भी थी, और बहुत कम पड़ा है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते, वो भी बहुत अच्छे तरीके से